ओके जी, सो सबसे पहले आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस ओरिएंटेशन क्लास एंड दिस इज द ओरिएंटेशन फॉर our two sessions, current affairs and Pakistan affairs. So I am your host, Mohammad Usman, and I am from 49th CTP, and my group is PAS, which is also called DMG S1. So I welcome you all on board. So आज की जो हमारी ओरिएंटेशन क्लास है, so we will be having regular classes from tomorrow for current affairs and Pakistan affairs. But today we will discuss some very basic things जो कि सारे aspirants के लिए बहुत important है एक दफ़ा उनको understand करना. I have many of you as my returning students, but we have newcomers as well. So that's why we have this orientation class, and from tomorrow we will have our regular classes. Current affair classes from 7 onwards and पाकिस्तान अफेयर क्लासेस फ्रॉम 9 ऑनवर्ड्स. सो ये हमारा जो है वो टाइम होगा. सो यस, आई विल आल्सो शेयर द रिकॉर्डिंग एज वेल इन द ग्रुप्स. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा एक आज का एजेंडा है. सो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, पहली चीज है वो ये है कि CSS, इज इट डिफिकल्ट टू पास टू क्लियर? आई नो दैट काफी आप में से ऐसे हैं जो कि बिल्कुल बिगिनर्स हैं, काफी ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट दी हुई है, वो सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं, और काफियों की कुछ की थर्ड अटेम्प्ट भी हो सकती है. सो और कुछ इसमें CSS स्पेशल के लिए भी है, जो कि एक जो लेफ्ट ओवर सीट्स होती हैं हमारी, तकरीबन जो बाकी प्रोविंसेस की हैं, फॉर एग्जांपल सिंध में है कुछ ग्रुप्स के लेफ्ट ओवर सीट्स, KPK में है, माइनॉरिटी कोटास की हैं, पंजाब में, बलूचिस्तान में है. सो इन सीटों के लिए जो है वो CSS स्पेशल होगा. लेकिन जो हमारा टारगेट है वो है CSS 2024, और CSS स्पेशल के भी अगर कोई एस्पायरेंट है तो उनके लिए ये कोर्स इस सिलेबस को भी कवर करेगा. अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं, देयर विल बी टू वे कम्युनिकेशन बट लेटर ऑन. राइट नाउ वी आर जस्ट स्टार्टिंग. आफ्टर दैट आई विल टेक योर क्वेश्चंस, और एट द एंड आई विल बी हैविंग question answer session, right? Okay, so many of my students are saying so good to hear. ठीक है जी, मैं थोड़ा बिजी था अभी साइक्लोन में, बट नाउ आई गॉट टाइम, सो आई विल बी स्टार्टिंग दीज टू सेक्शंस. अच्छा, सबसे पहला हम जो क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं कि क्या CSS जो है वो गेम ऑफ लक है या ये गेम ऑफ हार्डवर्क है? आई होप जो मेरी स्क्रीन है वो सबके लिए क्लियर होगी. इज इट क्लियर? आपको नजर आ रहा है? एंड इज माय वॉइस क्लियर? ओके, इट इज. सो अगर हम सबसे पहले बात करें कि क्या ये गेम ऑफ लक है या नहीं, तो अगर हम देखते हैं तो मैं अपना एक्सपीरियंस इस लक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए शेयर कर दूं. काफी स्टूडेंट्स इस चीज को आई थिंक नहीं जान रहे. सो इफ आई शेयर माय जर्नी ऑफ CSS, so I started my journey in 2017. I graduated in 2016, and then I struggled to find job. I did some job. I am a mechanical engineer by profession, graduated from UET, and I initially like I preferred to stay on my profession, और मैं अपनी इंजीनियरिंग को प्रैक्टिस करना चाह रहा था. बट देन सर्कमस्टांसेस चेंज्ड और मेरा CSS की तरफ थोड़ा सा रुझान पैदा हुआ. एंड फाइनली इन 2017 इट वाज मई, आई थिंक, और जून 2017 when I finally started my journey for CSS. So 2017 में मैंने स्टार्ट किया, 2018 में मैं अपीयर हुआ अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं अपना थोड़ा सा एक बैकग्राउंड शेयर करूं, ताकि जो मेरे स्टूडेंट्स होंगे एक उनका आइडिया हो कि मैं किस माइंडसेट के साथ पढ़ाऊंगा. सो यू मस्ट नो कि मेरा अपना बैकग्राउंड क्या था, क्योंकि हर एक का बैकग्राउंड डिफरेंट होता है. तो जो मैं टिप्स दूंगा वो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे करूंगा. आप उससे वेरी कर सकते हैं, एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस, पर्सन टू पर्सन वो चीज़ें वेरी करती हैं, बट यू मस्ट नो कि व्हाट इज माय इनिशियल बैकग्राउंड. So I started my journey in 2017 and then I appeared in 2018. That was my आवाज नहीं आ रही? आई थिंक इट इज क्लियर. जिसको आवाज नहीं आ रही वो अपना काइंडली माइक्रोफोन और अपना स्पीकर चेक कर ले. अच्छा, इट वाज इन 2018. आई अपीयर्ड इन 2018 एंड आई क्वालिफाइड इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट. सो मेरी पहली अटेम्प्ट में मैंने क्वालिफाई कर लिया था. देन व्हाट हैपेंड,
जो था वो रिजल्ट आया था तकरीबन सितंबर में और आई गेस अक्टूबर में 2018 के। एंड देन जो मेरा इंटरव्यू था वो मार्च 2019 में मेरा इंटरव्यू था, और मई 2019 में आई गॉट माय फाइनल रिजल्ट, जो कि एलोकेशन पे बताता है कि आपकी एलोकेशन हुई है, अगर हुई है तो किस ग्रुप में हुई। सो आई गॉट माय रिजल्ट एंड देन आई सिक्योर टू 56 पोजीशन एंड देयर वाज नो एलोकेशन बिकॉज आई एम फ्रॉम पंजाब। सो यहाँ पे कोई एलोकेशन नहीं। सो लाइक आप में से जानते होंगे कि कितना डिफिकल्ट एक जर्नी होती है, एक फेज होती है कि आपकी एजुकेशन ही ना हो, आपने इतना देखे ना, इतना ज्यादा टाइम स्पेंड किया है। आप सबके क्वेश्चंस मैं बिल्कुल डिस्कस करूंगा, बट एट द एंड अभी जो है लेट मी ब्रीफली एक्सप्लेन यू माय बैकग्राउंड और जो भी एजेंडा हमने डिस्कस करना है, एंड देन आई विल टेक योर क्वेश्चंस वन बाय वन. So you can see that from 2017 I started my struggle, and then it was May 2019. So like there were around 2 years, और उसकी जर्नी में this was the final result. So I was heartbroken. Then again I started my journey because I had no other option, and then I appeared finally in 2020. और जब उसका रिजल्ट आता है फाइनली, इसका भी रिजल्ट आता है मई में 2021 में, and I got 18th position. So this was my journey, a brief introduction about my CSS experience. अच्छा, अब ये नहीं था कि yes I will provide this meeting to all, ग्रुप में शेयर हो जाएगी, बट डेफिनेटली आपके जो क्वेश्चन होंगे वो इसी में जो प्रेजेंट होगा उसके डिस्कस होंगे. So this was my journey. I got 18th position, but that was not merely one side of my journey. There is another, and that is related to PMS. I also appeared in PMS 2018 and I got no allocation at all. I qualified in my first attempt. Then I appeared again in 2020 and I qualified in my second attempt as well. और उसमें मैं फिर इंटरव्यू में appear नहीं हुआ because I got my CSS result. And then this is how I can briefly explain my journey. So ये एक मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस था CSS से रिलेटेड. अब आप खुद ही इसको डिड्यूस कर सकते हैं कि वेदर दिस इज द गेम ऑफ हार्ड लक और वेदर दिस इज अ गेम. अगर ये गेम ऑफ लक है, सो आई एम वेरी लकी. आई क्वालिफाइड इट 4 times in all of my attempts, and not only these exams but I also qualified ADFI and many other one paper exams. तो अगर आप ये कहते हैं कि ये गेम ऑफ लक है, तो आई कॉल माई सेल्फ वेरी लकी पर्सन. एंड इफ यू कॉल इट गेम ऑफ हार्ड वर्क, सो इट्स अप टू यू, वट एवर यू ड्राइव फ्रॉम इट. ओके जी. अब उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं कि आप लोगों को हम करंट अफेयर में मैं आपके साथ किस तरह इसको कंटिन्यू करूंगा, और उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा कि हम पाकिस्तान अफेयर को किस तरह कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये उसकी ओरिएंटेशन. एंड देन आई विल इनवाइट माय स्टूडेंट आयशा नसीर, who recently got her result and she got allocated in PES and secured 6th position in CSS 2022. So she was my student back in 2022 अप्रैल में, जो मेरा सेकंड बैच था करंट अफेयर का, एंड इसने जो है वो 6th पोजीशन लिया. सो आई थॉट के इससे भी आपका एक जरा सा एक्सपीरियंस शेयर कर दें, ताकि आप लोगों को एक मतलब मेरे अलावा भी दूसरे का जो लेटेस्ट जो आए हैं क्वालिफाई होके उनका एक्सपीरियंस मिले. अच्छा जी, सबसे पहले मैं थोड़ा शेयर कर दूं कि करंट अफेयर को हम किस तरह कंटिन्यू करेंगे. अच्छा, करंट अफेयर का आप सबके पास जो है वो मोस्टली आप सबके पास मेरा एक डिटेल्स होंगी. आई विल शेयर इट अगेन. आई विल ओपन द स्क्रीनशॉट. जस्ट गिव मी अ मिनट. उसमें आप सबकी मेन डिटेल्स मैं आपको शेयर करता हूँ कि करंट अफेयर में हम कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे और किस तरह हम कवर. जस्ट अ मिनट. Okay, so you can see the screen share. So this is basically current affair course for all of you. ये आप सबके पास दोबारा मैं शेयर कर देता हूँ. जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास ये एक्सेस नहीं है, आप ये देख लें, और ये हम चीज़ें जो है वो कवर करेंगे अपने syllabus में. इनको मैं किस तरह कवर कराऊंगा, आई विल एक्सप्लेन. सो दिस इज अ बेसिक गूगल फॉर्म आई हैव क्रिएटेड. इसमें सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी.
अच्छा जी, सबसे पहले जो है मैंने टॉपिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है आपके ग्लोबल अफेयर्स, एक है आपके डोमेस्टिक अफेयर्स। अब कुछ डोमेस्टिक अफेयर्स आपके पाकिस्तान अफेयर्स में भी ओवरलैप करते हैं, लेकिन इस दफा मैं जो उनका सिर्फ करंट पर्सपेक्टिव जो है वो डिस्कस करूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर कल मैं करंट अफेयर की क्लास में पाकिस्तान के इकोनॉमिक इश्यूज को डिस्कस करने जा रहा हूँ, पहला टॉपिक है, लेकिन उसमें मैं पाकिस्तान के इकोनॉमिक इश्यूज की जो हिस्ट्री है वो सिर्फ एक दो स्लाइड पे शेयर करूंगा। एंड देन जो करंट सिनेरियो चल रहा है, जो रिसेंट बजट आया, उसके बाद जो रिसेंट आईएमएफ के डील थे, और जो सॉल्यूशंस हैं जो हम प्रेजेंट कर सकते हैं, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो ये थोड़ा सा फोकस होगा इस दफा करंट अफेयर पे। पाकिस्तान अफेयर में चूंकि हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, तो उस पे सारे टॉपिक्स की हम हिस्ट्री भी डिटेल से कवर करेंगे और बाकी चीजें भी कवर करेंगे। तो ये ऐसे टॉपिक्स जो कि ओवरलैप करेंगे करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर में, हम उनको इस तरह डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपको इसका ब्रेकडाउन बताऊं सिलेबस का करंट अफेयर्स के, so this is the breakdown. We will talk about Russia Ukraine war, again a very hot issue. It has been a hot issue, so these are the topics which will be covered. Then USA China relations, Indo-Pacific rivalry, we will also cover that. So climate change, अभी आपने देखा होगा लास्ट टाइम फ्लड आए, अभी साइक्लोन आया, एंड आई वाज देयर इन केटी बंदर, साइक्लोन बाय बिपर जॉय, जो भी कह लें बाइपर जॉय. So we were evacuating persons from the area. So again, it is a very important issue, climate change. And then China as a global peacemaker, you have seen that rising role of China in Middle East. Okay, and then everything related to Middle East will be covered. Changing world order, China-Russia relations, ऑल आर द करंट पर्सपेक्टिव, करंट डायनामिक्स, ये सारी चेंज हो गई हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें लास्ट ईयर से, सो हार्डली दो से तीन टॉपिक्स होंगे जो कि लास्ट ईयर के भी आएंगे। बाकी मोस्टली चीजें जो हैं वो न्यू आई हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये जो चाइना का रोल है पीस मेकर, जी आवाज आ रही है? सॉरी, देयर वाज सम इंटरनेट इशू। आई थिंक यू कैन हियर मी नाउ। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं स्क्रीन शेयर ओपन कर रहा हूँ। Okay, sorry, there was some issue, internet issue. I think you can see the screen share now. So these all are the issues which we are going to cover in our current affairs session. मैंने आपको मैसेज चैट में सेंड कर दिया है लिंक, आप इसको काइंडली देखें, और ये हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। अच्छा, अब ये सारे टॉपिक्स में दोबारा आप देख सकते हैं, ठीक है? ये दिए नियरली 17 जो है वो इंटरनेशनल टॉपिक्स हैं, और तकरीबन आपके 11 जो हैं वो डोमेस्टिक पाकिस्तान से रिलेटेड टॉपिक। तो ये हम कवर करेंगे, और इसका जो टाइम स्पैन होगा, हमने इसको कितने पीरियड में, ड्यूरेशन में कवर करना है। सो आई एम लाइक टारगेटिंग 6 to 7 वीक्स, ठीक है? और मैं वीकली इसकी 3 क्लासेस लूंगा। कल इसकी फर्स्ट क्लास होगी, और उसमें शुरू में हम एक क्लास में जो लेंथी टॉपिक हैं वो एक क्लास में एक ही कवर होगा। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि ब्रीफली हाफ एन आवर में कवर हो सकते हैं, तो उसमें हम इसको डबल करेंगे। सो ये थोड़ा सा जो मैं सेशन लेता हूँ जुलाई में, ये थोड़ा एक एक्सटेंडेड सेशन होता है। मतलब एक आपने कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने मेरा क्रैश कोर्स लिया था। अब क्रैश कोर्स वाले स्टूडेंट्स में कुछ की कंप्लेन आई थी, क्योंकि कुछ बिगनर्स थे कि उनको बहुत पेस ज्यादा लगी, फास्ट ट्रैक लगी। वो इस वजह था क्योंकि वो क्रैश कोर्स, अभी क्रैश कोर्स नहीं है करंट अफेयर्स का, ये बहुत ही डिटेल्ड कोर्स होगा। इसमें हम स्लोली, क्योंकि आई नो कि मोस्ट ऑफ यू आर बिगिनर्स, और हम चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता लेके चलेंगे। और इसमें आपको मैं अब इसमें मटेरियल क्या क्या प्रोवाइड करूंगा, आई विल आल्सो शेयर दैट विद यू। सो 3 क्लासेस हैं इसकी, और इसकी 7 से 8:15 टाइमिंग है। आई नो कि जो मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको आइडिया है, लेकिन कुछ जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये मैं चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है, यू कैन टेक्स्ट माई कोऑर्डिनेटर फॉर अपडेट्स, वो आपको डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगी इस नंबर पर। अच्छा, अब इसके बाद आई विल नाउ शेयर कि हम किस तरह चीज़ों को मैनेज करेंगे। मतलब आई हैव सीन के ऑनलाइन जो टीचर्स, नॉट ऑल, सम ऑफ द टीचर्स जो पढ़ाते हैं, थोड़ा सा मिस मैनेज हो जाती हैं चीज़ें।
बट हाउ आई विल शेयर द थिंग्स एंड आपके पास किस तरह मटेरियल एक्सेसिबल रहेगा, सो आई विल आल्सो शेयर दैट विद यू. So I will be using Google Classroom app. I know that this is the टेक्नोलॉजिकल एरा एंड आप सबके पास एंड्रॉयड फोन या स्मार्टफोन कोई भी हो सकता है. सो हमने वो एक ऐप डाउनलोड करनी है गूगल क्लासरूम की, और उस ऐप को हमने यूज करना है. सो आई विल बी शेयरिंग एवरीथिंग ऑन गूगल क्लासरूम. अब इसको किस तरह आप एक्सेस करेंगे? आई एम ओपनिंग इट फ्रॉम माई लैपटॉप. यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द ऐप ऑन योर मोबाइल एंड देन कैन ओपन. So I am sharing this thing. So these are the courses I have offered so far. So let's go to the current affair course which I offered in January. So अगर आप इसमें जाएं, so we'll go not go to the stream, you will go to the classwork. So there are different options. आपने जाना है classwork पे. When you go to the classwork, you will find different details there. और इस पे आपको सारे टॉपिक्स आपको सारे नजर आएंगे यहाँ पे, ठीक है. और उनपे सारा डाटा whenever you click on any topic, आपको उसकी पीडीएफ जो है वो ओपन हो जाएगी. तो ये हर लेक्चर के बाद मैं आपको यहाँ पे मटेरियल उसका शेयर कर दूंगा, उसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, और आपकी जो रिकॉर्डिंग होगी वो यूट्यूब के थ्रू आप उसको एक्सेस करेंगे. लेकिन उसके लिए आप सबको एक मैं फॉर्म शेयर करूंगा, उसमें आप अपनी ईमेल एंटर करेंगे और सिर्फ आपने जीमेल वाली ईमेल एंटर करनी है. So there will be multiple things I will share. डिफरेंट वर्कशॉप्स होंगे और टॉपिक्स के ऊपर डाटा है, और इसके अलावा जो भी मेरे पास अभी तक कलेक्टेड डाटा है डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे, वो भी मैं आपको यहाँ से शेयर कर दूंगा. सो दिस इज हाउ आई विल टीच ऑनलाइन. आपके साथ डाटा जो है वो शेयर किया जाएगा. अब क्वेश्चन की बात ये है कि किस तरह के टॉपिक्स हम शेयर करेंगे, मतलब जो स्लाइड्स हैं वो किस तरह की होंगे. सो these are the type of slides which I will share with you all. So if I share my slide. So ये last part of का course था. So it will be shared with you all on Google Classroom. But you cannot download them. You can access them, and the access will remain available till your exam. So access आपकी जो है वो रहेगी आपके Feb 2024 तक, और ये कभी भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं. So this is how I will proceed with current affairs. अच्छा, पाकिस्तान अफेयर्स की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान अफेयर की भी स्ट्रेटेजी सेम होगी, तो कोर्स को शेयर करने की, पढ़ाने की. लेकिन उसमें कौन से टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, तो उसमें जो लास्ट मैंने कोर्स अभी लिया था पाकिस्तान अफेयर का, उसमें मेरे पास स्टूडेंट्स पीएमएस के ज्यादा थे. सो आई कवर्ड प्री पार्टीशन वेरी ब्रीफली. तो अगर मैंने उसको ब्रीफली कवर किया है, अभी मैं आपके सबके आंसर देता हूँ. अब मैंने जब उस कोर्स को कवर किया, जब मैंने उसको स्टार्ट किया, सो यू विल सी द कंटेंट हियर. सो व्हेन आई स्टार्टेड दिस कोर्स, सो ये जो टॉपिक हैं प्री पार्टीशन वाले, सो इस पे ज्यादा कंसंट्रेशन थी, इसको काफी ब्रीफली एक्सप्लेन किया. बट नाउ दिस टाइम आई विल नॉट कवर प्री पार्टीशन टॉपिक्स लाइव क्लासेस में. जो मेरे पहले की रिकॉर्डिंग है इन टॉपिक्स पे, वो मैं आपके साथ सबके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है, इन टॉपिक्स पे. मतलब ये सारे रिफॉर्मर्स, ईच एंड एवरीथिंग विल बी शेयर्ड विद यू ऑल, और मेरे ही टॉपिक्स होंगे, उनके स्लाइड्स आपको गूगल क्लासरूम के थ्रू मिल जाएंगे. अच्छा, अब इसमें बात ये है कि पाकिस्तान अफेयर्स में मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो कंटेंट है वो पोस्ट पार्टीशन का आता है. प्री पार्टीशन से कभी एक क्वेश्चन आ जाता है. तो आई डू नॉट वांट कि मैं 7 to 8 लेक्चर्स, मतलब 50% ऑफ आर लेक्चर जो है वो प्री पार्टीशन पे कंसंट्रेट कर दूं, उसमें से एक टॉपिक है. मैंने ज्यादा फोकस करनी है पोस्ट पार्टीशन पे, क्योंकि पोस्ट पार्टीशन पे हम स्टार्ट करेंगे और काफी चीजें जो है वो हमने कवर करनी है. हम इसको इस दफा पाकिस्तान अफेयर को स्लोली कवर करेंगे पोस्ट पार्टीशन से, और आहिस्ता आहिस्ता हर टॉपिक आपको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा. फॉर एग्जांपल एजुकेशन है, एनर्जी सेक्टर इश्यूज हैं, सोशल प्रॉब्लम्स पाकिस्तान की, हेल्थ, सैनिटेशन, अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम, रोल ऑफ मीडिया, हाइब्रिड वॉरफेयर, लोकल गवर्नमेंट, good governance, tourism, population, agriculture sector, climate change, water crisis, civil military relations, poverty alleviation, all these topics. And other than that, ये आपके जो पाकिस्तान के इंटरनेशनल टॉपिक्स हैं, और जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है हमारी 1947 से ऑनवर्ड. सो दिस इज द ट्रिकीस्ट पार्ट.
काफ़ी स्टूडेंट्स को समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, बट हम इसको ज़्यादा ब्रीफली कवर करेंगे। कल जो है वो इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान जो पाकिस्तान ने फेस किए, इंक्लूडिंग द फर्स्ट वॉर विद इंडिया, उसको हम कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम ये कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन पे चले जाएंगे, और वो चीज़ें कवर करने के बाद हम उसके बाद लोकल इश्यूज पे आ जाएंगे, और फिर इंटरनेशनल इश्यूज को मिक्स में करते हैं। सो दिस विल बी द स्ट्रेटेजी जो हम कवर करेंगे। अच्छा जी, मेरी आवाज आपको नहीं आ रही? कैन यू हियर माय वॉइस? जी, वी विल कवर पाकिस्तान रिलेशंस विद अदर एज वेल। ओके, अगर कुछ स्टूडेंट्स को आवाज का थोड़ा इशू है तो आई थिंक कि उनके नेटवर्क का इशू आ रहा होगा। अच्छा, सो दिस विल बी माय स्ट्रेटेजी फॉर करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स। नाउ आई विल आंसर सम ऑफ योर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, एफएक्यू, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। अब वो क्वेश्चंस ये हैं कि जी, थोड़ा सा सिलेबस पे आते हैं। अब आपको सीएसएस के पेपर के एंड पे मैं बताऊंगा। इस चीज के बाद आई विल इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट स्पीकर मिस आयशा नसीर विद यू ऑल, एंड देन आई विल एक्सप्लेन द रिमेनिंग थिंग। अच्छा जी, सो काफी क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है ये जो इसको कहते हैं जनरल नॉलेज वाले पेपर, ठीक है। अब इसके अंदर तीन सब्जेक्ट्स आते हैं आपके, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स एंड जीएस, ठीक है। अब इन तीनों की डिवीजन हुई हुई है। अगर कुछ स्टूडेंट्स न्यू हैं, बिगिनर्स हैं, उनके लिए चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अगर हम देखें करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, जीएस से, इन सब के मार्क्स बनते हैं 300, और एफपीएससी में, सीएसएस के एग्जाम में हमने टोटल 120 लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सीए में 20 लेते हैं, पीए में भी 20 लेते हैं, लेकिन जीएसए में 80 ले लेते हैं, तो आपके 120 हो जाएंगे। लेकिन ये तो लेस देन है 33 से, नहीं सॉरी, 40 मार्क्स चाहिए होते हैं कंपल्सरी, ये भी लेस देन है 40 से। तो क्या आपको फेल नहीं हो जाना चाहिए एग्जाम में? लेकिन सीएसएस में ऐसा नहीं होता। ये तीन सब्जेक्ट्स जो है वो क्लब्ड होते हैं, और इनमें आपने कलेक्टिवली 120 मार्क्स लेने होते हैं। सो यू विल से कि भाई ये तो बहुत आसान हो गया, सीए में और पीए में पढ़ने की क्या जरूरत है, हम सिंपल जीएसए पे कंसंट्रेट करते हैं, 80 मार्क्स लेते हैं, इसमें अल्लाह अल्लाह करके मार्क्स आ ही जाएंगे और हम इजीली पास हो जाएंगे। बट दैट्स नॉट हाउ थिंग्स गो इन सीएसएस। सीएसएस इज नॉट काइंड ऑफ डिग्री जिसको आपने पास करना है। इट्स अ काइंड ऑफ अ competitive एग्जाम in which you need to get education, and I mean good education mean in your desired groups. I do not say which group, but definitely in your desired group. सो व्हेन यू से कि इट इज योर डिजायर्ड ग्रुप, तो उसमें आपको चीजें भी उसके अकॉर्डिंग देनी पड़ेंगी। सो अगर मैं स्ट्रेटेजी शेयर करूं, मैंने जैसे पहले बताया कि हर सेशन की जो है वो रिकॉर्डिंग्स मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के साथ गूगल क्लासरूम पे शेयर कर दी जाएगी, और आप उसको कभी भी किसी भी टाइम एक्सेस कर सकते हैं, और उसको एक्सेस यूट्यूब के थ्रू किया जा सकता है। मतलब उसमें आपकी ब्राउजिंग का कोई इशू नहीं आएगा। सो इफ यू कैन अटेंड इट लाइव, दैट इज वेल एंड गुड, बट फॉर सम रीजन you are not available at that time, so you can later on you can access it, but these recordings will be available after 5 to 6 hours of the class, मतलब थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आप सब कर रहे हैं, तो ये हम बाद में करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद मैं अपने टॉपिक पे आ जाता हूँ। सॉरी फॉर दिस रीट्रैकिंग। अच्छा, अब हम बात करें 700 मार्क्स किस तरह लिए जाए। 700 मार्क्स की स्ट्रेटेजी सिंपल है। आपने एसए के अंदर लेने हैं 40 मार्क्स, प्रेस्टी के अंदर आपने लेने हैं 40, ठीक है जी। इस्लामियात के अंदर आप ले लें 50 मार्क्स। अच्छा, उसके बाद जीएसए में आप ले लें लेट्स से 70 मार्क्स, और इसको आप कह दें 80 मार्क्स, मतलब जीएसए में आ सकता है। इसमें ये बहुत इजी सब्जेक्ट है। इसके ऊपर मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के साथ, एक और चीज़ हम करते हैं जो मैं अपने सेशंस में करता हूँ, वो होती है वर्कशॉप। मतलब जो भी कंपलसरी सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट के ऊपर मैं एक वर्कशॉप करवाता हूँ। ऐसे प्रेसी, इस्लामिया, जीएसए, सी और पी है तो मैं खुद करवाता हूँ। उसमें जो मेंटोर्स हैं जो उनको पढ़ाते हैं, जो मेरे अच्छे कोलीग्स हैं,
जो अच्छी वैल्यूएबल टिप्स शेयर कर सकते हैं, आई विल इनवाइट देम एंड दे विल शेयर वैल्यूएबल टिप्स टू माय स्टूडेंट्स, जो कि वो प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। तो वो स्ट्रेटेजी बताएंगे कि हम किस 10 सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर ले सकते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, इसमें टोटल कितने बन गए? 80, 81, 60 एंड 210। अगर आप ऑप्शनल्स में से, लेट्स से आप ऑप्शनल जितने मर्जी अच्छे कर लें, आपने देखा होगा लास्ट ईयर का यूएस हिस्ट्री का पेपर, ठीक है? अब क्या आपको एक्सपेक्टेशन है? जिसका भी पास हुआ होगा उसके 40, मैक्सिमम 50 मार्क्स होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे, ठीक है? इसके अलावा आप देख लें कोई और सब्जेक्ट, लाजमी कोई ना कोई 2-3 सब्जेक्ट टारगेट हो जाते हैं। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट इन ऑप्शनल्स टू गेट गुड मार्क्स, इवन टू गो अबव 60 in every subject is a very hard nut to crack. So options में अगर हम बात करें तो 350 आप मैक्सिमम भी कोशिश करके ले सकते हैं। अच्छा, अब ये 210 और 350 के अगर आप इसको कंबाइन कर लें तो ये आपके बन जाएंगे 560 मार्क्स, ठीक है? 560। अब इसमें आपने 700 तक किस तरह जाना? 700 तक किस तरह जा सकते हैं जब आप सीए और पीए पे कंसंट्रेट करेंगे। अगर आपका सीए में से 60 मार्क्स आप लेते हैं, पीए में से 50 लेते हैं, तो नियरली यू कैन ऐड 110 इन दीज मार्क्स, और उसमें आपका 670 प्लस हो सकते हैं। यानी इसमें फिर आपको इस्लामियात में थोड़े ज्यादा लेने पड़ेंगे और ऑप्शनल्स में लेने पड़ेंगे। सो you cannot ignore current affairs and Pakistan affairs if you are targeting a good education. If you are not targeting a good education, or if you are only targeting a tag कि जी आपने एक एग्जाम क्वालिफाई किया, then you don't have to worry about anything. आप सिंपल जो है वो जीएसए पे कंसंट्रेट करें, करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर को छोड़ दें, एंड यू विल गेट अ टैग। बट दिस इज अ कंपटीशन एग्जाम और इसमें आपने हर चीज में अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं। अब एक क्वेश्चन आया लास्ट टाइम कि जी पाकिस्तान अफेयर में बहुत कम मार्क्स क्यों दिए गए? तो इसका आंसर ये नहीं है कि वो पेपर मुश्किल था या स्टूडेंट से नहीं हुआ। आयशा भी हमारे साथ हैं, आयशा नसीर, वो भी उसी बैच की हैं, उसी ईयर की हैं जिस ईयर टारगेट हुआ था। शी विल शेयर हर एक्सपीरियंस एंड शी विल शेयर द एक्सपीरियंस ऑफ अदर एस्पायरेंट्स एज वेल जो उनके साथ एलोकेटेड हैं। तो पाकिस्तान अफेयर में मतलब ऐसा होता है, एफपीएससी कई दफा ऐसा करती है कि कुछ सब्जेक्ट्स को टारगेट करती है, मतलब अननेसेसरीली उसमें से नंबर डिड्यूस हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि ओवरऑल पूरा सब्जेक्ट नीचे आ जाता है, ठीक है? अब पाकिस्तान अफेयर टारगेट हो गया तो हमने सोचा कि पता नहीं क्या जिन आता होगा पाकिस्तान अफेयर का पेपर चेक करने, किस तरह चेक करता होगा। इट्स नथिंग लाइक दैट। समटाइम्स ऐसे सब्जेक्ट टारगेट हो जाते हैं। मेरी दफा यूएस हिस्ट्री टारगेट हुआ था 2018 में, आई गॉट ओनली 40 मार्क्स, ठीक है? सो इट डजंट मीन कि भाई मुझे अच्छी नहीं आती थी। मेरा सबसे बेहतरीन पेपर हुआ था यूएस हिस्ट्री का, बट आई स्टिल गॉट 40 मार्क्स। सो इट मीन्स कि समटाइम्स इट इज अगेन एफपीएससी, ये कंपटीशन एग्जाम है का, इस तरह की चीजें होती रहती हैं। तो डोंट हैव टू वरी अबाउट कि भाई उसमें किसी के बहुत कम आए। एक साल हो सकता है कम आए हो, नेक्स्ट ईयर दोबारा नॉर्मल पे आ सकते हैं। लेकिन पीए का नॉर्मल जो है वो 70-80 नहीं है। पीए का नॉर्मल जो अच्छे मार्क्स कंसीडर किए जाते हैं 50 प्लस हैं, और सीए का जो नॉर्मल अच्छे मार्क्स हैं वो भी लास्ट ईयर 50 प्लस थे, अब कई दफा ये 60 प्लस में चले जाते हैं। सो ये इनके अच्छे मार्क्स कंसीडर किए जाते हैं, ये इनके एक्सीलेंट मार्क्स कंसीडर किए जाते हैं सीएसएस के अंदर। क्योंकि बड़ी इसमें वो मार्किंग टफ होती है, क्योंकि उसने हर एक को तो नहीं एलोकेट करना, 700 नंबर तो हर एक के फिर जाने लग जाएंगे। तो ये एक ट्रिक है इन चीजों के अंदर, ठीक है जी? अच्छा, अब इसमें मैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई विल रिक्वेस्ट आवर गेस्ट स्पीकर कि वो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें अपना एक्सपीरियंस, अपनी कुछ टिप्स, और फिर मैं एंड पे कुछ चीजें जो है आप सबके साथ शेयर करूंगा, ठीक है जी? आयशा, कैन यू हियर मी? लेट मी मेक हर होस्ट एज वेल। आप सबके आंसर्स क्वेश्चंस में लूंगा, लेकिन अभी मैं नहीं ले सकता। विल टेक योर क्वेश्चंस एट द एंड। So we have Aisha with us. Let me make her. Uh, जी जी Aisha, सर, can you hear अस्सलाम me? वालेकुम। यस सर, आई कैन हियर यू। Walaikum जी, salam. अस्सलाम वालेकुम टू ऑल Okay द जी. So एस्पिरेंट्स। I hope you are fine. जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। जी सर, सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। आई एम आयशा नासिर and recently I have been allocated to Pakistan Administrative Services and I have secured 6th position alhamdulillah overall in Pakistan. So यहाँ तक तो definitely
जब मैं सुन रही थी आपकी बातें और एक एस्पिरेंट से एक एलोकेशन का जो सफर है, नो डाउट ये एक बहुत ही जो है वो एक रिगोरस प्रोसेस होता है और इसमें काफी पेशेंस चाहिए होता है। और आपको जैसे आप सब चीजें आप बता रहे थे और उन्हीं चीजों को सुनते हुए आई जस्ट रिमेम्बर, स्टिल रिमेम्बर कि जब मैंने आपका करंट अफेयर का सेशन ज्वाइन किया था बैक लाइक मई 2022 में एग्जाम्स थे और इन मार्च अप्रैल आई हैव जॉइंड योर करंट अफेयर सेशन। सो उसमें ये था कि मुझे अभी भी स्टिल याद है कि जिस तरह द वे यू एक्सप्लेन द थिंग्स और उस चीज ने किस तरह से मेरी हेल्प की, वो डेफिनेटली वो मैं भी बच्चों को भी बताऊंगी। तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये जिक्र करना चाहूंगी कि थोड़ा करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर्स का, जैसे सर ने बताया कि एक ईयर होता है जिसमें वो टारगेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल 2022 में ये टारगेट हो गया और वैसे बहुत कम होता है कि करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर को वो टारगेट कर रहे हो। मोस्ट ऑफ द थिंग ये होता है 3 सब्जेक्ट टारगेट हो रहे होते हैं, इंग्लिश, प्रेसी और इस्लामियात। और बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं आपके कि आप सीए और पीए में 60, अगर 60 मार्क्स 60 प्लस जा रहे हैं तो वो आपका डेफिनेटली 700 का जो बेंचमार्क है, विच इज डेफिनेटली अ ग्रेटर बेंचमार्क, जिसको आप क्रॉस करके यू कैन गेट योर डिजायर्ड एजुकेशन। सो उसमें ये होता है, उसमें ये था कि जैसे मैंने सर का जब ज्वाइन किया था, सो सबसे प्लस पॉइंट जो मुझे ये लगा था कि सर की जो भी लेक्चर्स होते हैं दे आर वेल रिसर्च्ड विद द केस स्टडीज रेफरेंसेस, जिसे कहते हैं ना कि आपको अगर कोई शॉर्ट टाइम में अगर आपको अपना टाइम बचाना है तो वेल रिसर्च जो सर की स्लाइड्स होती थी उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, नॉट ओनली इन पाकिस्तान अफेयर्स करंट अफेयर्स बट एज वेल एज इन इंग्लिश ऐसे। इंग्लिश ऐसे में भी, उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस में भी। जैसे सर ने एक टॉपिक कराया था पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल, लाइक वो एक रेडीमेड स्लाइड्स थी और उसी तरह का सिमिलर नेचर का क्वेश्चन पाकिस्तान अफेयर्स में भी किसी तरह से आया हुआ था और पॉलिटिकल साइंस में भी आया हुआ था। तो सेम एज इट इज जो है वो कंटेंट जिस तरह से वो था, तो वो मतलब आई वाज एबल टू डू दिस। सो ये मुझे एक बड़ा अच्छा प्लस पॉइंट लगा था सर का, कि उनकी बहुत वेल रिसर्च स्लाइड्स होती हैं और जिसे कह लेना कि अगर आपका टाइम जहाँ पे आपके 6 घंटे लगने एक टॉपिक तैयार करने में, आप एक लेक्चर लेकर आपका टॉपिक इजीली तैयार हो जाता है। सो दैट वाज माय एक्सपीरियंस विद सर उस्मान। तो जब मेरी फिर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, जब बल्कि इंटरव्यू के दौरान भी मैं सर के पास विजिट करने गई एंड आई टोल्ड हिम, तो उन्होंने मेरी इंटरव्यू में भी हेल्प की कि आपको हाउ यू कैन टेक इट अलोंग। और उसके बाद शुक्र अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने इज्जत दी और इतनी अच्छी पोजीशन भी आई। तो बाकी है कि स्टूडेंट्स के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स यही हैं कि करंट अफेयर एंड पाकिस्तान अफेयर इज योर बेस। ये पूरे आपका ऐसे को भी सप्लीमेंट कर रहा होता है, कहीं ना कहीं आपकी इस्लामियात के अंदर भी नो डाउट यू नीड रेलिवेंट कॉन्टेम्पररी एग्जाम्पल्स आपको चाहिए होती हैं अपने पेपर को स्टैंड आउट करने के लिए। सो इस्लामियत में जैसे मेरे 65 थे, सो देयर वाज अ डिफरेंस इज कि मैंने उसके अंदर करंट अफेयर्स की भी एग्जांपल्स दी, तो ये काफी सारी आपकी बेस बिल्ड कर रहा होता है फॉर द ऑप्शंस एज वेल। सो ये मेरा जो था, अगर इफ यू वांट टू सर, अगर आप कोई क्वेश्चन मुझसे स्पेसिफिकली पूछना चाहते हैं तो आई एम ऑल हियर, यू कैन आस्क मी। Aisha, I will take their questions at the end, but let me take some of the most repeated questions जो ये पूछते रहते हैं मेरे से. So I will take their questions और अपने फास्ट में थोड़ा सा आपसे पूछता हूँ. Can be a like interactive session. आपको क्या प्रेशर था जब आप अपने जो है वो एग्जाम हॉल में गई और जब आपने फर्स्ट पेपर दिया, बिकॉज यू गॉट 6 पोजीशन, इट्स नॉट वेरी इजी टास्क कि आप 6 पोजीशन आप ले लें, यू गॉट पीएस, सो एक प्रेशर था आपके ऊपर, वो सारे एस्पायरेंट्स में होता है. सो व्हाट इज द special thing, what was the unique thing which you did in your exam? So like there would be something, so can you share with us उस प्रेशर को आपने कैसे हैंडल किया? आई थिंक यू आर म्यूट, सो मैं आपको अनम्यूट करता हूँ. जी, कैन यू हियर मी? जी सर। सर डेफिनेटली अगर मैं अपनी पिछले जो एक्सपीरियंसेस से अगर मैं देखती हूँ तो व्हाट्स डिफरेंट इन दिस अटेम्प्ट, सो इसमें ये था सर कि मैंने थोड़ी सी जो अप्रोच थी उसको काफी चेंज किया था. फॉर एग्जांपल माय क्वेश्चंस were supplemented with the most relevant examples, with the most recent examples, references. जो मुझे चीज समझ में आई है कि जितना आप, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है
you just break down that question into 10 or into 10 or 15 headings, let's say, और उसके बाद उन 10 और 15 headings के अंदर आपका एक relevant reference देना बहुत जरूरी होता है. Not only the relevant references but also your maps and as well as आपकी जो बाकी कुछ आप creativity होती है. It depends on your unique abilities, your unique creativity. तो जितना ज्यादा आप चीजों को फॉर एग्जाम्पल ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, आप जितना ज्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, तो आपने थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करना होता है, बिकॉज देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स और वहां से आपकी फिर रेलिवेंट चेकिंग हो रही होती है. आपकी जो है जैसे अब कंपल्सरी सब्जेक्ट्स की तो डेफिनेटली देयर वुड बी 20,000 स्टूडेंट्स ओवरऑल, तो वहां पर आपकी कंपैरेटिव चेकिंग होगी और डेफिनेटली उसको अगर मजा नहीं आएगा, अगर आपका पेपर चेक करने में देयर इजंट समथिंग डिफरेंट इन योर पेपर, तो वो फिर जो है इट्स नॉट पॉसिबल कि वो आपको थोड़े से मार्क्स ज्यादा देगा. मेंटोरशिप डेफिनेटली जो बंदा गुजर के आ चुका होता है, लेट्स से अगर अपना तजुर्बा जाहिर करूं, मैं जिन चीजों से गुजर कर आ चुकी हूँ, सो एक डूज एंड डोंट्स पता चल जाते हैं. दिस इज द ट्रिक एक्चुअली. अदरवाइज पढ़ने को तो स्टूडेंट्स खुद भी पढ़ लेते हैं, लेकिन वो ये होता है कि आपका जो 6 आवर्स का जो टाइम स्पैन है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है. और इस जर्नी में तो हमने स्मार्ट स्टडीज करनी है और अपने जो है वो उसको कम करना है, उसको सारे टाइम स्पैन को, ताकि हम बाकी चीजें ज्यादा कर सकें, ऐसे की प्रैक्टिस कर सकें और अपने लिए कंटेंट इकट्ठा कर सकें. क्योंकि ज्यादा प्रॉब्लम मुझे लगता है जो बच्चों को आती है इस जर्नी में, वो कंटेंट इकट्ठा करने की आती है कि कंटेंट किस तरह से हमने इकट्ठा करना है, और रेलिवेंट कंटेंट, नॉट ओनली दिस, रेलिवेंट कंटेंट कॉन्टेक्स्ट, और अपने थोड़े आर्गुमेंट्स को मजीद स्पेसिफिक करने की कोशिश करें. आप कोई भी हेडिंग्स दें, दे शुड बी स्पेसिफिक, नॉट जनरल हेडिंग्स, बिकॉज क्वेश्चन स्पेसिफिक होता है तो उसकी हेडिंग्स भी आपकी स्पेसिफिक होनी चाहिए, एंड स्पेसिफिक हेडिंग्स के अकॉर्डिंग आपका रेफरेंसेस होने चाहिए. सो दैट्स व्हाट आई लाइक. इसमें मैंने इस दफा मैंने काफी मैप्स भी बनाए थे, और टू बी वेरी ऑनेस्ट काफी जो है वो मतलब मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा माइल जाने की कोशिश की, सो दैट आई कैन जस्ट टच दिस फिगर ऑफ 700. So alhamdulillah I got 726 marks overall written. So that was the thing. So काफी आपके माशाल्लाह अच्छे मार्क्स थे, और कुछ सब्जेक्ट्स आपने मेंशन किए थे. क्रिमिनोलॉजी यू गॉट 79, पोल साइंस में आपके थे स्कोर 140. I got 140 in pol science. 140, and in current affairs सर करंट अफेयर्स 52, which was like 50 plus जो थे, इस दफा काफी अच्छे मार्क्स कंसीडर किए जा रहे हैं. exactly. And Pakistan affairs? So Pakistan affairs again there was I think 21 or 24 थे, वो आपको पता ही है कि that was targeted subject of theirs. Yes, I already explained them कि अगर एक 6 पोजीशन वाले के भी 24 है, it doesn't mean कि आपको पाकिस्तान अफेयर्स नहीं आता. It means something is related with FPSC, ये सिस्टम है ऐसा. So इसको Yes, आपने so you can परेशान नहीं share. होना किसी स्टूडेंट ने कि भाई 24 मार्क्स हैं या 5 है, ये तो ये क्या होगा, कोई जिन आके चेक कर रहा है. It is nothing like that. ये होता Yes, रहता है चीजों के. So इनको exactly. उस ईयर को आप पूरा ही ऐसा कंसीडर करें. अच्छा, अब इसमें अगेन आई विल इनवाइट यू फॉर माय रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स. क्रिमिनोलॉजी के लिए आपके काफी अच्छे मार्क्स थे माशाल्लाह 79, एंड पोल साइंस के लिए. सो आज अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप इन पे अपना स्ट्रेटेजी डिस्कस करें. सो अगेन आई विल इनवाइट यू फॉर क्रिमिनोलॉजी एंड पोल साइंस. आई थिंक यू विल आल्सो स्टार्ट योर सेशंस फॉर दीस टू सब्जेक्ट्स और एनी वन ऑफ देम, बट आई विल इनवाइट यू स्पेसिफिकली टू गिव टिप्स जो कि एक एग्जाम रिलेटेड स्ट्रेटेजी है कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है और किस तरह इनको तैयार करना है क्रिमिनोलॉजी के लिए और पोल साइंस के लिए. आई विल इनवाइट यू, बट दैट विल बी ओनली फॉर माय रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स. तो वो मेरे जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हो गए उनके लिए इनवाइट करूंगा. और इसके अलावा आपको जो आपने बताया कि आपने हेडिंग्स पे फोकस किया, आपने फोकस किया कि एक क्वेश्चन रिलेटेड हेडिंग्स आए, तो एक पेपर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड सी और पीए में आपको एक दफा दोबारा जहमत दूंगा, ताकि कि आप एक स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि स्टूडेंट्स अब मुझे कंसिडर करेंगे कि मैं बुरा हो गया, मतलब 2020 था, 2022 है. सो दैट विल बी अनदर काइंड ऑफ गुड एक्सपीरियंस फॉर द स्टूडेंट्स. आप एक दफा आके दोबारा शेयर करें. लेकिन क्रिमिनोलॉजी और पोल साइंस के लिए एक आपका एक स्पेसिफिक सेशन जो है वो अरेंज करेंगे, जिसमें आप पूरा इसकी स्ट्रेटेजी डिस्कस कर दीजिएगा. और अगर इफ यू स्टार्ट एनी ऑफ योर सेशन, तो उसमें भी आप स्टूडेंट्स के साथ वो शेयर कर सकते हैं. सो आई थिंक कि आपका हमने काफी टाइम लिया, बट आई विल नॉट अगेन टेक एनी क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट्स राइट नाउ एट दिस टाइम. आई विल फिनिश एंड देन आई विल टेक क्वेश्चंस. अदरवाइज ये थोड़ा जो है वो हैप-हैज़र्ड हो जाता है. सो स्टूडेंट्स इस वजह से कुछ दिल में कह रहे होंगे कि ये तो वन वे कम्युनिकेशन है, बट दैट इज हाउ इट हैपेंस. बाकी चीजें जो हैं वो अपने मैं रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करता रहूंगा. So again, thank you, Aisha, for joining us and for sharing your valuable tips. So coming back to
our orientation session. So we have discussed many things. I have shared with you my journey. I have shared how you could score 700. I have also shared कि हम C और PA में क्या करेंगे. Now this is the time के आपसे जो है वो हम questions लें. But let me see if there is anything remaining which is not discussed so far. So that is the briefings on 7th month detailed study plan. So I will share with you all कि एक आप अपना जो है वो study plan किस तरह बना सकते हैं और वो किस तरह आप उसको follow कर सकते हैं. I started a mentorship program, personalized, but again, I was overburdened और अपने जो मेरे पास limited students हैं, उन्हीं को मैं करूँगा. I am not taking any new induction plan, but I have prepared a plan for you, जो कि आप एक 6 month का study plan है जो आप follow कर सकते हैं. वो मैं आप सबके साथ share कर सकता हूँ और ये आप plan follow कर सकते हैं with your changing. ठीक है जी. तो ये study plan है जी. अगर आप बेसिक हैं, बिगिनर्स पे हैं, तो इसको मैंने कुछ इस तरह डिवाइड किया अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से कि आप अगर इसको फॉलो करें और इसमें कुछ अपने ऑप्शनल ऐड कर दें साथ-साथ, तो बड़ा अच्छा 5 से 6 महीने में आप पूरी तैयारी कर सकते हैं. अगर हम ऐसे से स्टार्ट करें, तो ऐसे के लिए मैं एक स्पेशल सेशन तो अपने स्टूडेंट्स के साथ रखता हूँ वर्कशॉप जिसमें बेसिक स्ट्रेटजी डिस्कस की जाती है. लेकिन थोड़ा-सा अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ, तो शुरू में आप 7 टू 8 वीक्स बेसिक पैराग्राफ राइटिंग पे लगाएँ. फिर उसके बाद आप आउटलाइन मेकिंग पे जाएँ, इंट्रोडक्शन उसके बाद लिखें और फिर जो है वो आप इन वीक्स में 15 टू 24 आप पूरे एसे के पेपर दें. इसी तरह प्रेसी के ये चीज़ें फॉलो करें इन वीक्स के अकॉर्डिंग. ये वेरी कर सकते हैं स्टूडेंट टू स्टूडेंट बट दिस इज़ द मोस्ट आइडियलाइज्ड प्लान जो कि एक मैंने बनाया है जो आप फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, करंट अफेयर की चीज़ें और पाकिस्तान मेरे पे छोड़ दें और मैं आपको सारा कुछ करवा दूँगा. और ये जीएसए है जो आप उसको फॉलो कर सकते हैं. ठीक है जी. अब ये इसमें मैंने अगेन मेंशन नहीं किया टाइम कितना आप डेली लगाएँ इस पे, ये मैंने मेंशन नहीं किया कितने घंटे पढ़ें, क्योंकि हर स्टूडेंट टू स्टूडेंट ये स्ट्रैटेजी डिफर करती है ना. अगर मैं बताऊँ तो मैं सुबह 10 बजे बैठता था और शाम 4-5 बजे तक पढ़ता था. सो दिस वाज़ माय जर्नी स्टडी टाइम पीरियड. हर किसी का डिफरेंट हो सकता है. कोई 1 घंटे में 4 घंटे वाली चीज़ें कवर कर सकता है और किसी के लिए मे बी इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड थिंग्स. सो आई डू नॉट रिकमेंड कि भाई ये स्पेसिफिक टाइम आपने इतने घंटे पढ़ना है, इतनी किताबें पढ़नी हैं और इतने आपने घोल के जो है वो चीज़ें खानी है तो याद रहेगा. So, इस तरह की चीज़ें मैं बिल्कुल शेयर नहीं करता. So, एक बेसिक सा प्लान था. अब प्लान से आप सारे लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक उसको लाइक करते हैं, लेकिन अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ सो प्लान वही होता है जो आप खुद अपने लिए बनाते हैं. आपने वीकली टारगेट रखने होते हैं कि भाई मैंने इस वीक में ये चीज़ कवर करनी है और कितने टाइम में मैं इज़िली इसको कवर कर सकता हूँ. एक रियलिस्टिक टाइम फ्रेम बनाएँ कि 5 महीने में हमने पूरा सिलेबस कवर करना है. बैठें 1-2 घंटा लगाएँ, एक व्हाइट पेपर ले लें और उसपे इस तरह का प्लान चॉक आउट कर लें कि जी ये टाइम है, ये सिलेबस है. तो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है. और लास्ट 1 मंथ है, 2 मंथ है उसमें आप जो है वो उसको टेस्ट सेशन दे सकते हैं. सो मैं अपना कोई ऐसे का सेशन जो है वो ओपन नहीं कर रहा. आई एम नॉट ओपनिंग एनी प्रैक्टिस सेशन एज़ वेल. आई एम ओनली ओपनिंग सी एंड पीए सेशन. आईआर का सेशन में भी इन फ्यूचर मैं ऑफर करूँ, लेकिन अभी ऐसा कोई प्लान. अच्छा जी, ये चीज़ें थी मेरी तरफ से. नाउ आई विल लाइक टू टेक आई विल अनम्यूट यू जिसमें आप ये डिस्कस कर सकते हैं. सो इट्स ऑल ओवर फ्रॉम माय साइड. थोड़ा-सा मैंने आज इसको शॉर्ट करने की कोशिश की है कि कल से हमारे रेगुलर सेशंस होने हैं वो आप लेंगे, लेकिन अभी हमारा यही है. सो आई एम टेकिंग 2 मिनट्स ब्रेक. यू कैन रेज़ योर. अच्छा, इसके अलावा आई विल अगेन शेयर वन थिंग कि जो मैं मटेरियल शेयर करूँगा, जो रिसोर्सेज शेयर करूँगा, आई थिंक दैट विल बी एनफ फॉर यू ऑल टू कवर योर करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स. इसके अलावा इफ यू नीड समथिंग स्टडी मटेरियल तो वो मैं शेयर करता रहूँगा, लेकिन जो एक फाइनल स्लाइड्स मैं दूँगा, उसमें से आपने 1 पेज नोट्स बनाने होंगे एंड दैट वुड बी एनफ. इसके अलावा करेंगे तो लाइक ये एक तरह से हम नॉलेज गेन कर रहे हैं. सो इट्स लाइक एन ओशन जो कि कभी आप कवर नहीं कर सकते. सो
आप जब भी कोई टॉपिक करेंगे यू विल सी कि भाई ये भी चीज है, बट दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस नॉलेज. सो वी नीड टू स्टडी फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और उतना हम करेंगे जिससे एग्जाम से रिलेटेड आपका उससे सेटिस्फेक्शन हो जाए. ओके जी. सो इफ एनी वन ऑफ यू वांट्स टू रजिस्टर और उसने रजिस्टर नहीं करवाया, यू कैन टेक्स्ट माय कोऑर्डिनेटर एट दिस नंबर, और आपको जो है वो सारी डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगी. द नंबर इज this one. So you can text at this number if you need to get any details about my session. So कल से जो है इंशाल्लाह हम रेगुलर क्लासेस जो है वो शेयर करेंगे, और मेरा टीचिंग स्टाइल यही होगा. आई विल नॉट टेक क्वेश्चंस एट स्टार्ट. अगर टाइम से पहले स्टार्ट हो जाएगा मैं क्वेश्चंस लूंगा, लेकिन क्वेश्चन हमेशा सेशन के एंड पे लूंगा. अगर आपके बीच में क्वेश्चन है, एक का हो सकता है, दूसरा उससे डिस्टर्ब होता है, और मेरी भी अपना एक टेम्पो ब्रेक हो जाता है. आई विल ट्राई कि मैं बिल्कुल स्लोली चीज़ों को कवर करूं, लेकिन एट द एंड आपको कहीं भी कोई इशू है, यू जस्ट राइट डाउन ऑन योर नोटबुक एंड एट द एंड रेज योर हैंड एंड आई विल आंसर योर क्वेरी. सो राइट नाउ you have many queries. So starting from Shweb. So G Shweb, what is your question? Assalamualaikum, sir. Sir, my question is that how are we going to develop a perspective about CA and TA paper? सर क्योंकि नॉलेज इतना ज़्यादा होता है हमारे पास अक्सर एस्पायरेंट्स के पास, बट यह है कि वो एक पर्सपेक्टिव डेवलप करना होता है, और वो हमने जाहिर सी बात है उधर एग्ज़ाम में प्रेजेंट करना पड़ता है, तो वो हम किस तरह से करेंगे? सो अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बता दें मुझे. थैंक यू सर. मैं इसको एक अपने लेक्चर के साथ लिंक कर देता हूँ. अगर आप ये देखें यहाँ पे स्लाइड्स आपको नजर आएंगी, ये वाला ले लेते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक लेते हैं. So let's say if you take this question, ठीक है, for example you go to 18th amendment और go to NFC award. So मैंने जो अपना टॉपिक कवर आपको करवाऊंगा उसमें सारी चीजें आपके लिए एक पूरी तरह कंपाइल होंगी. कि फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान फेयर का टॉपिक है कि NFC अवार्ड क्या है, तो हम पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे कि NFC अवार्ड होता क्या है, ठीक है, उसकी हिस्ट्री क्या थी, उसके बाद 18th अमेंडमेंट क्या आई और उससे इम्पैक्ट क्या बना, ठीक है, उसके इश्यूज क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, ठीक है, प्रोविंसेस को क्या इश्यूज हैं, इसके बाद उसका डेवोल्यूशन पे जो 18th अमेंडमेंट के बाद आया उससे NFC अवार्ड का क्या ताल्लुक है, ठीक है, केस स्टडीज क्या हैं, उसके बाद उसकी वे फॉरवर्ड और रिकमेंडेशन. अब ये पूरा टॉपिक अगर आपका किसी भी पर्सपेक्टिव में आ जाता है कि NFC अवार्ड से रिलेटेड कोई भी टॉपिक, NFC अवार्ड एंड 18th अमेंडमेंट, सो आफ्टर गोइंग थ्रू माय लेक्चर और आपका जो एक अपना क्रिटिकल एनालिसिस डेवलप हो गया होगा, यू कैन आंसर द क्वेश्चन इजीली. आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करेंगे. आई विल आल्सो एक्सप्लेन हाउ वी ब्रेक डाउन द क्वेश्चंस इन आवर स्पेशल सेशंस, जो कि पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स पे होगा. उस पे आप ये सीखेंगे और उसको हेडिंग हम उस पे बनाएंगे कि किस तरह आप इसको डेवलप करेंगे, एंड एट द एंड एक क्वेश्चन को हम कितने टाइम पीरियड में उसको सोल्व करेंगे, कितनी उसकी लेंथ होनी चाहिए, पेपर प्रेजेंटेशन में क्या चीजें हमें इंक्लूड करनी है. तो जो मॉडल आंसर्स है मेरे स्टूडेंट्स के वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करता रहूंगा. तो ये एक स्ट्रेटेजी होगी. और आई नो कि भाई ये CSS का एग्जाम है, सो आई एम नॉट लाइक टीचिंग टू FSC लेवल स्टूडेंट्स. सो एक मुझे वाज़ेह फर्क नजर आता है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग. सो ये हमारी थोड़ी सी हाई लेवल की क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग होती है. आपको एक टॉपिक समझाया जाता है, आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं और फिर उस नॉलेज को रिप्रोड्यूस करते हैं. सो व्हेन यू रिप्रोड्यूस द नॉलेज देन यू कैन अंडरस्टैंड कि आप अपना पर्सपेक्टिव किस तरह डेवलप करेंगे. पर्सपेक्टिव डेवलप हो ही नहीं सकता जब तक आपको बेसिक नॉलेज ना हो टॉपिक का. सो आप नॉलेज लेते हैं, आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, आप उसको आंसर करते हैं. सो दिस इज हाउ यू डेवलप योर पर्सपेक्टिव. ओके, सो ये CSS स्पेशल हो या CSS 2024 हो, सब दोनों के लिए सेम स्ट्रेटेजी है, और इंशाल्लाह CSS स्पेशल से पहले हम ये सिलेबस कवर कर लेंगे. एक डेढ़ महीने में ये सारा सिलेबस कवर हो जाए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल टेक फ्रॉम उमर. अस्सलाम वालेकुम सर. जी उमर. जी सर, मेरे वालेकुम दो सलाम. क्वेश्चंस हैं आपसे. एक जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो यही है जो अभी आपसे एक और एस्पिरेंट ने पूछा था. मैं पहले एक मेंटोर की क्लास ले रहा था,
तो वो कह रहे थे कि आपको जो है ना वो मलिहा लोधी की बुक भी पढ़ने की ज़रूरत ठीक है और है। आयशा जलाल की भी बुक पढ़ने की ज़रूरत है ताकि आपका पर्सपेक्टिव बिल्ड हो। There is distortion in your voice. आपकी कैन यू हियर मी नाउ? आपको किसकी जरूरत है? सॉरी। वो मुझे कह रहे थे कि आपको मलिहा लोधी की बुक Yes, I भी can hear you. पढ़ने की ज़रूरत है और आयशा जलाल की बुक्स भी पढ़ने की ज़रूरत है और दूसरे फॉरेन राइटर्स जो हैं उनकी बुक्स भी पढ़ने की ज़रूरत है पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर को समझने के लिए ताकि पर्सपेक्टिव आपका बिल्ड हो सके। तो 5-6 मंथ्स हैं, ये तो इम्पॉसिबल सी चीज़ है फॉर ह्यूमन माइंड के इतना सब कुछ पढ़ सके। तो ये ज़रूरत है या नहीं है? फर्स्ट क्वेश्चन ये है और सेकंड क्वेश्चन ये है सर, अपना पर्सपेक्टिव से क्या मतलब है? हमने पेपर के अंदर जो है ना वो अपना स्टांस देना है या स्टेट का स्टांस देना है? क्योंकि बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जिसके अंदर स्टेट के इंस्टीट्यूशंस डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। तो क्या हम उनके बारे में लिख सकते हैं या हमें जो स्टेट का इंस्टांस होता है जो कि बड़ा इनसाइड द बाउंड्री होता है, इनसाइड द सर्कल होता है, वही लेके चलना है? अच्छा, पहला क्वेश्चन आपका ये है कि जो बुक्स था, सो डेफिनेटली बुक्स तो इतनी बुक्स हैं कि खत्म नहीं होती। मैंने भी आपने जो बुक्स मेंशन की हैं उसमें से भी काफी बुक्स मैंने नहीं पढ़ी होंगी। सो जो मैं आपको शेयर करूंगा उसमें डिफरेंट चीजों का एक निचोड़ होगा, सम अप होगा। उसकी बेस पे आप अपना एक ओपिनियन जनरेट करेंगे। सो दैट इज योर पर्सपेक्टिव कि आपका ओपिनियन क्या है। ये पहली आपके क्वेश्चन का आंसर है कि आई डू नॉट से कि आपको बुक्स पढ़ने की जरूरत है या नहीं। आई विल से कि आपको फॉर एग्जांपल अगर टॉपिक आता है कि पाकिस्तान एंड चाइना का रिलेशन, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि इनके पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस कौन से हैं, ठीक है, किन चीज़ों पे ये मिलके आते हैं, इनके लिए कॉमन गोल्स कौन से हैं, इनके पॉइंट्स ऑफ डाइवर्जेंस कौन से हैं, बेसिक इश्यूज कौन से आ रहे हैं इनके रिलेशन के अंदर, करंट इनकी डेवलपमेंट्स क्या चल रही हैं, और अगर इस रिलेशन को हमने वाइब्रेंट करना है या किसी से लिंक करना है तो वे फॉरवर्ड। ये अगर आपको चीजों का आंसर आता है, सो दैट इज योर पर्सपेक्टिव। यू रीड डिफरेंट बुक्स, यू ऐड मोर पॉइंट्स इन योर पर्सपेक्टिव, बट दैट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। बट फॉर सीएसएस पॉइंट ऑफ व्यू इतना आपके पास वहां पे टाइम नहीं होता, ना ही ये हमारे पास इतना पूरी जिंदगी है कि तैयार करके सीएसएस देना है। तो मतलब अगर हम एक रैशनल माइंड से देखें कि 4 साल तो नहीं लगा सकते ना एक अटेम्प्ट पे। एक अटेम्प्ट आप 6-7 महीने में तैयारी करके देने, बिकॉज वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। इट्स नॉट लाइक कि आप जो है पूरा 10 साल लगाएं एक अटेम्प्ट में और फिर जाके करें। तो मतलब आप इससे कोई बिजनेस पे कह सकते हैं, कोई और ऑप्शन पे भी जा सकते हैं। सो उस टाइम पीरियड के अंदर आपसे जितना कवर होता है एक ओपिनियन बनाने में, वो कवर करें। यस, ये बुक्स पढ़ें जब आप फॉरेन अफेयर्स में जाएं या आपने एक पूरी वाइब्रेंट किस्म की डिस्कशन करनी हो, यू नीड टू स्टडी दीज बुक्स। बट फॉर सीएसएस और ये चीज़ों से रिलेटेड जो सिलेबस में चीज़ें हैं, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग उन पे क्लियर है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। Focus on paper presentation, paper attempting techniques that will give you more weightage in your answer as compared to writing these. मतलब I will share different answers with my students कि भाई आप खुद पढ़ के बताएं कि कौन सा, एंड आई नो द स्टूडेंट्स कि कौन कितना पढ़ सकता है। लेकिन अगर आप उसको पूरा टाइम में उसको रिप्रोड्यूस ना कर सकें, सो दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। सेकंड ये था कि अगेन वी आर एस्पायरिंग टू बी अ सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट मीन वी आर द सर्वेंट ऑफ अ स्टेट, सो वी हैव टू फॉलो व्हाट स्टेट सेज। सो ये एक बाउंड्री के अंदर है कि हमें चीजों को लेके चलना पड़ता है, और यही एक स्टेट, एक सिविल सर्वेंट का बुनियादी फर्ज है। Yes, you need to be critical, but on the things which are permissible, not on the things which can go out of the boundary or the defined limits. ठीक है? I hope I have answered your questions. Okay, so next is Elia. Assalamualaikum, sir. जी, वालेकुम सलाम। Sir, first of all, thank you so much for your guidance. बहुत अच्छा आपने गाइड किया है और काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं regarding marks and each and everything. Sir, my question is, both Pakistan affairs and current affairs seems very difficult to me. So what you suggest to me to cope up with this, because I'm just appearing for a CSA special exam, so the time limit is more lesser, and I have a lot to work it on. Though I have taken classes from the renowned academy, but still it seems difficult to me to cover all the course. Okay, so that is a very like basic question and been asked by many
एस्पायरेंट्स ऑफ एंड ऑन। सो इसका सिंपल आंसर देखें ये है कि इंसान कभी सेटिस्फाई नहीं होता। मतलब मैं जब पेपर देने जा रहा था तो मुझे नहीं था कि भाई मुझे सब आता है या नहीं आता, बट मेरे में ये कॉन्फिडेंस था कि क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको डील कर लूंगा, कुछ ना कुछ लिख आऊंगा। सो आपके अंदर ये एक क्वालिटी होनी चाहिए कि यू नीड टू बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव स्टडीड। आप अगर किसी और से डिस्कस करते हैं, उसके पास डिफरेंट मटेरियल होगा, देन यू विल बी पजल्ड एंड यू विल बी कंफ्यूज्ड कि भाई ये तो मुझे आते नहीं, तो मेरी तैयारी जीरो है। ऐसा नहीं होता, हर डिफरेंट चीजें होती हैं। देखिए 18th अमेंडमेंट, कुछ चीजें मुझे अभी पता लग रही हैं, कुछ मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ा दी हैं और मुझे अब पता लग रही है कुछ ऐसी चीजें हैं। सो क्या ऐसा कह सकता हूँ मैं कि भाई मैंने तो गलत पढ़ा दिया, लेकिन जो मैंने पढ़ा है वो ठीक था, लेकिन अब उसमें कुछ और चीजें ऐड हो गई हैं। सो ये नॉलेज जो है वो कंटिन्यूअसली ऐड होता है। सो आपने अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो उतना करें जितना पेपर में आप लिख लें, क्वेश्चन को आंसर कर लें। मतलब अगर उसमें 100 चीजें आती हैं, आपको 10 पॉइंट्स पता है, सो दैट इज फाइन, आप 10 पॉइंट्स लिखते हैं, 90 बाद में लिखे जाएंगे, बाद में आपको लाइफ टाइम में पता लगते जाएंगे। सो आपके पास लिमिटेड टाइम है, उस लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर टारगेट करें कि भाई इतने टाइम मैंने इस सब्जेक्ट को देना है, जितना हो जाएगा काफी है, दैट्स इनफ। और उसको क्वालिटी सोर्स को वो कवर कर लें। आपको अगर ट्रस्ट है कि ये चीज क्वालिटी की है, उसी पे जाएं, इधर उधर ना देखें, एक सोर्स कर लें। और अगर आपने वो कर लिया है देन यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि भाई हो जाएगा पेपर जैसा मर्जी हो। सो आई एम नॉट सेइंग कि किसका हो किसका ना हो, बट इफ यू हैव ट्रस्ट ऑन एनी वन सोर्स जस्ट कवर दैट, और आप पेपर में जाके अपीयर हो जाएं। आप पेपर में वो रिप्रोड्यूस कर लेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो एग्जामिनर है मे बी उसके लिए आपने जो चीज़ बताई वो नहीं हो, और मे बी उसके लिए सेम हो। लेकिन अगर सेम होगी तो क्या मतलब है, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे? मार्क्स तो आपको मिलेंगे, आपने आंसर अटेम्प्ट किया है, लेकिन कितने मार्क्स मिलेंगे? फॉर एग्जांपल 3-4 मार्क्स का फर्क पड़ जाएगा उससे जिसने 10 बुक्स पढ़ी हैं और उससे जिसने 1-2 बुक्स पढ़ी हैं लेकिन उसने आंसर भी क्वालिटी का लिखा है। सो ये चीजें चलती रहती हैं। अगेन मैं बता रहा हूँ कि ये एक कम्पिटिटिव एग्जाम है, लिमिटेड टाइम है, तो उसके अंदर हमें चीजें कंप्लीट करनी होती हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको पूरा लाइफ टाइम दे दिया है और 20-25 साल बाद एक एग्जाम के बाद आपकी तैयारी की जा रही है कि आ जाए मैदान में अब पूछते हैं आपसे। सो ऐसी चीजें नहीं होती। रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, आइडियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें कभी भी किसी की कवर नहीं होती। ठीक है, आई थिंक आपका भी आंसर हो गया। सो डॉक्टर मेहर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी। आई कैनॉट हियर यू, योर वॉइस इज टू लो। Assalamu alaikum. जी Can you hear me, sir? वालेकुम सलाम। यस आई कैन हियर यू। ये सर मेरे दो क्वेश्चंस हैं। पहला तो ये क्वेश्चन है कि सर मैंने अभी करंट अफेयर्स के लिए तो रजिस्टर किया हुआ है, लेकिन ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स आई कैन जस्ट अटेंड वन ठीक है। लेक्चर राइट करंट अफेयर्स। क्या ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है कि जिस तरह से गूगल क्लासरूम्स के थ्रू जो है वो जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं पाकिस्तान अफेयर्स के लिए? करंट अफेयर्स के लिए आई हैव रजिस्टर्ड, फॉर पाकिस्तान अफेयर्स आई हैव नॉट। अगेन देयर इज डिसरप्शन इन योर वॉइस। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन, आपकी आवाज कट गई थी। ओके सर, यस मैंने करंट अफेयर्स के लिए रजिस्टर किया है, बट फॉर पाकिस्तान अफेयर्स आई हैव नॉट रजिस्टर्ड ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या जो गूगल क्लासरूम के थ्रू क्लासेस अवेलेबल होती हैं, लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं, इस तरह कोई पॉसिबिलिटी है? जी जी बिल्कुल, ये मैंने पहले भी मेंशन किया है कि फॉर एग्जांपल इफ यू रजिस्टर एंड इफ यू थिंक कि आप उस पर टाइम में अवेलेबल नहीं है ड्यू टू सम ऑफ योर इशू, सो यू कैन वॉच इट लेटर ऑन गूगल क्लासरूम। और वो सबके लिए अवेलेबल होता है, जो भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट होता है, चाहे वो क्लास में आए या ना आए। आई एम नॉट सेइंग कि भाई आप पाएंगे तो आपको मैं एक्सेस दूंगा। इट्स बेटर कि आप आए, लेकिन इफ फॉर एनी रीजन इफ यू कैन नॉट ज्वाइन, सो गूगल क्लासरूम में जो भी डाटा होगा वो सब जो मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होंगे उनके साथ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ज्वाइनिंग और नॉट ज्वाइनिंग, वो सबके साथ इक्वली शेयर हो जाएगा। और वो आपके पास मटेरियल रहेगा फरवरी 2024 आपके एग्जाम्स तक। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। एक और क्वेश्चन भी है, थोड़ा मुझे करंट अफेयर में ये प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारा डेटा होता है जो हमने पढ़ना होता है, राइट? तो जब हम उस डेटा को एग्जाम में लिखते हैं तो वो उस तरीके से फ्लो में नहीं आपको चीजें याद आती, राइट? वो मुझे बहुत ठीक है। प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए। तो उसको मैं कैसे टैकल करूं? मुझे जैसे अगर फॉर एग्जांपल इंडो पैसिफिक है, उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, तो उसकी जो की प्रिसीजन और एक्यूरेसी होती है, लाइक टू द पॉइंट एवरीथिंग, वो करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो एक
टाइम कंस्ट्रेंट होता है, आपको लिमिट होती है, आपको वो चीज़ उस टाइम एग्जैक्टली उस तरह से याद नहीं आ रही होती है। तो वो एक प्रॉब्लम मुझे बहुत फेस करने को मिल रही है जब मैं एक राइट डाउन करती हूँ कोई भी चीज़। वो सबको ही आती है, लेकिन इसमें एक तो पहली चीज ये है कि आप सब बुलेट नोट्स बनाया करें। मतलब अपनी चीजों को ना, जो लॉन्ग नोट्स हैं उनको शॉर्ट नोट्स पे कन्वर्ट करें, और पेपर से पहले, ताकि आप उसको रिवाइज कर सकें। मतलब कई दफा ऐसा होता है कि हमने इतनी चीजें पढ़ी होती हैं, लेकिन जब पेपर एग्जाम्स आते हैं तो हम सबको रिवाइज नहीं कर सकते। तो ऐसा होता है कि 3 आवर्स में वो चीज़ नहीं याद आती, लेकिन बाद में हमें याद आती है कि यार ये भी चीज़ें रह गई, ये भी हम लिख सकते थे। तो उसका एक यस। सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप बुलेट नोट्स बनाएं सब चीज़ों के, एक हेडिंग, मतलब ना उसको एक्सप्लेन करें, सिंपल एक हेडिंग, जितना उसको नैरो डाउन कर सकते हैं वो करें। और दूसरा ये है कि जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, उसको क्वेश्चन को हम ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है, उस पे ब्रेक डाउन करके उसकी कीवर्ड्स को यूज करेंगे अपने आंसर में, और जो आपके माइंड में तब आ रहा है उस कीवर्ड से रिलेटेड वो लिखते हैं। अगर आपकी 10 से 15 यानी 10-15 हेडिंग्स बन गई हैं, तो डेट इज इनफ। उसमें काफी चीजें हो सकती हैं जो आपने मिस कर दी हो, उसको हम टेबल बना के लिख सकते हैं, आप उसको एक चार्ट बना के लिख सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सबकी ब्रीफिंग्स दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई पैक्ट है इंडिया और यूएस का, ना उसकी ब्रीफिंग लिखें, आप ये लिख दें कि जी ये पैक्ट थे उसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में मे भी उसने उस पर फोकस नहीं किया हो, लेकिन आपको लग रहा है कि जी ये तो मुझे बहुत अच्छा आता है, तो आप उसको उसी मार्जिन में, मतलब हाफ पेज में वो लिखते हैं। आपकी भी वो आ गई कि भैया आपने वो भी लिख दिया, और पेपर क्वेश्चन स्पेसिफिक भी रह लिया। सो ये चीज होगी। अच्छा, एक और क्वेश्चन सबने पूछा हुआ है चैट में, थैंक और यू सो आई मच। would like to answer that कि evaluation. So yes, there is evaluation in my sessions. तो evaluation ये है कि आपकी 2 जो है fortnightly evaluation है, और 2 full mocks हैं at the end, जो कि मैं खुद चेक करके आप सबके साथ डिस्कस करूंगा, और जो भी उसको टेस्ट सोल्व करेगा वो गूगल क्लासरूम के थ्रू ही उसको टर्न इन करेगा, और मैं आपको चेक करके बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स करते हैं तो मैं सबको एक ही फॉर्म में सेव करके अपलोड कर दूंगा। एक ही आपको फोल्डर में मिल जाएंगे, आप अपने नाम से उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स कम होंगे, क्योंकि मॉक में टफ लेता हूँ, दूसरा मॉक, सेकंड मॉक स्पेशली, तो बहुत ही कम स्टूडेंट्स करते हैं। इन माय लास्ट पाकिस्तान अफेयर सेशन देयर वर अराउंड 200 स्टूडेंट्स enrolled, and only 10 or 12 of them have only like attempted that test, ठीक है। और वो मैंने पूरा क्रिटिकली चेक किया, एक एक को पूरा पूरा टाइम लगा के। सो आई विल चेक, अगर 200 लोग भी करते तो मैं चेक करता, बट अगेन इट्स अप टू यू कि आप चेक करें, आप उसको अटेम्प्ट करेंगे या नहीं करेंगे। बट आई विल टेक मॉक्स, और वो आपको एवेल्युएट होके मिलेंगे। लास्ट सेशन में आई एक्सेप्ट के थोड़ा सा मेरे से लेट हुआ है चेक करना बिकॉज ऑफ सम इश्यूज, लेकिन दिस टाइम आई विल सी, आई विल ट्राई कि आपको टाइम नहीं मिले। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपने टेस्ट दिए और कभी आपको मिले ही ना। आप मुझे, अगर आपको इमरजेंसी में जल्दी चाहिए, तो यू कैन ऑल्सो टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप। पर्सनलाइज फीडबैक आपको मैं वॉइस नोट पे भी दे सकता हूँ। तो ये जो है हमारी पॉलिसी होती है। अच्छा जी, प्रेसी का जो सेशन है, इसमें मैं आप सबके साथ एक अनाउंस करने जा रहा हूँ कि जो एक मेरे कोलीग हैं, मोहम्मद अरसलान, ही इज फ्रॉम 49th CTP अगेन, एंड ही इज द टॉपर ऑफ PMS 2020, एंड ही सिक्योर्ड 11th पोजीशन इन CSS 2020। ना कि ये, बट ही आल्सो क्वालिफाइड CSS 2018 एंड PSS and PMS 2018. So he is offering प्रेसी सेशन, जो कि आप सबके साथ मैं अपने रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के साथ सबसे पहले शेयर करूंगा, बिकॉज देयर आर लिमिटेड स्लॉट्स। और अगर भी कोई स्लॉट अवेलेबल होगी तो मैं उनके साथ जो है वो बाकियों के साथ भी शेयर कर दूंगा। हो रहा है, नजर आ रहा होगा जी आपको, जो है नजर आ रहा है। आप ये नंबर नहीं, बल्कि आप जो मेरे कोऑर्डिनेटर का नंबर है, उसी पे आप जो है वो टेक्स्ट करके डिटेल ले सकते हैं इस सेशन के बारे में। और ये सेशन जो है प्रेसी का सेशन है। और वाई आई एम रिकमेंडिंग हिज सेशन, बिकॉज मैंने खुद इन्हीं से प्रेसी अपनी चेक करवाते थे। सो ही इज माय बैचमेट फ्रॉम 2020 एज वेल, लेकिन ही इज वेरी गुड इन इंग्लिश। सो मैं इसका ऐसे चेक करता था, और ये मेरी प्रेसी और ग्रामर की मिस्टेक्स क्रिटिकली चेक करता था। So he's very critical in checking your mistakes, finding your mistakes, and highlighting. So if you need someone who can critically evaluate your pressy, ठीक है, मतलब without teaching you anything, बस simple जिसने evaluation करवानी है, जो अपना एक pressy check करके solve करके भेजेगा, उसको evaluation चाहिए।
So he is the best one in the market, I can say, जो आपको timely ऐसे जो प्रेसी है चेक करके मिल जाएंगे. So you can see the course details here. और आपने enrollment के लिए क्या करना है, सिंपल मेरे कोऑर्डिनेटर को टेक्स्ट कर दें या इस नंबर पे टेक्स्ट कर दें एंड यू विल गेट द डिटेल्स. इसके अलावा आपको डिटेल्स हैं, फुल डिटेल्स वो मेरे कम्युनिटी ग्रुप में शेयर हो जाएंगे. आपने अगर किसी ने कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ तो मेरा कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर सकता है. ओके जी, नेक्स्ट अब आई विल टेक क्वेश्चंस. अब प्रेसी सेशन की जो डिटेल्स हैं वो आप मेरे कोऑर्डिनेटर से पूछ सकते हैं और मैं अभी उसको शेयर भी कर दूंगा ग्रुप के अंदर. अच्छा जी, स्क्रीनशॉट के मुताबिक लेक्चर्स मैंने अपना जो करंट अफेयर का पाकिस्तान अफेयर का सेशन था वो 20 जून और 15 जून से स्टार्ट करना था, बट ड्यू टू दिस साइक्लोन इमरजेंसी मैं नहीं स्टार्ट कर सका बिकॉज आई एम स्टिल असिस्टेंट कमिश्नर केटी बंदर और यहाँ पे इमरजेंसी में आई हैड टू डू something. So that's why I could not start my session earlier, but I'm starting this now. So I using this time as an opportunity, if Arsalan is here, I will also ask him to share with you all कि कौन सी ऐसी mistakes हैं जो स्टूडेंट्स प्रेसी के अंदर करते हैं, ताकि आपको 5 to 10 मिनट्स में वो शेयर हो जाएं और वो अपने सेशन की थोड़ी सी ब्रीफिंग्स भी आप सबके साथ कर लें. जी असलान, कैन यू हियर मी? असलान, कैन यू हियर मी? सो तो माइक चेक कर लें, तब तक मैं दूसरा आपका क्वेश्चन ले लेता हूँ. सो नूर फातिमा, व्हाट इज योर क्वेश्चन? वालेकुम सलाम. Sir, for जी smart study purpose, how can we grasp the CI and PA paper? सॉरी, कैन यू प्लीज रिपीट, मुझे स्टार्ट से समझ नहीं आई. For smart study purpose, how can we grasp CI and PA paper? Is it enough to learn all the topics that you have been taught, or furthermore books have been studied by us? ओके, सो वेरी गुड टॉपिक. आपने क्वेश्चन पूछा कि जी क्या जो मैं टॉपिक्स आपके साथ शेयर करूंगा, जो पढ़ाऊंगा, वो इनफ होंगे या इसके अलावा पढ़ने की जरूरत है. तो करंट अफेयर के जो टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, अगर उसमें फॉर एग्जांपल आप कभी न्यूज़ को देखें और कोई आपको नजर आए कि कोई एक चीज़ अपडेट हो गई है, तो सिंपल अपने नोट्स में उसको लिख लें, ये अपडेट हो जाएगी. या अगर मैंने पहले अपने सेशन में मेंशन किया, जो मैं पहले बताना भूल गया था, कि अगर कोई ऐसी सीरियस डेवलपमेंट आती है दिसंबर तक, तो मैं अपना जो नवंबर दिसंबर का सेशन होगा उसकी वो टॉपिक की एक्सेस अपने करंट अफेयर के जो इस सेशन के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं एक्सेस दे दूंगा करंट अफेयर्स वालों को. लेकिन क्रैश कोर्स जो मैं जनवरी में करता हूँ उसकी एक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि वो क्रैश कोर्स होता है और रिवीजन बेस होता है. लेकिन दिसंबर तक जो भी आपको अगर टॉपिक मिलता है नया और आप मेरे इस बैच के एनरोल स्टूडेंट्स हैं, तो आपको न्यू बैच में जो नेक्स्ट अनाउंस करूंगा उसमें ज्वाइन होने की जरूरत नहीं है करंट अफेयर के. लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे ही आपको सेशन मिल जाएगा. उसमें जो सिंपल जो न्यू अपडेट्स आएंगी वो आपके साथ शेयर हो जाएंगी, और अगर कोई टॉपिक न्यू आता है उसकी मैं उसकी जो क्लास है उसकी बाकायदा लिंक जूम का और उसकी रिकॉर्डिंग आपके गूगल क्लासरूम पे भी शेयर कर दूंगा. तो ये जो है वो अपडेट से रिलेटेड है और ये मैंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है करंट अफेयर की जो डिटेल्स. ठीक है नूर, आपका भी आंसर हो गया है. सो जी हीरा, व्हाट इज योर क्वेश्चन? जी हीरा, कैन यू हियर मी? अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर मेरा बस एक ही क्वेश्चन है आपसे. सर असल में मैंने 23 की अटेम्प्ट दी है और मैंने उसमें सी लॉ रखा था. तो मैंने सुना है कि सर ये जो है लो, जी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो मैंने सुना है कि लो स्कोरिंग है. और सर इसे अगर मैं स्विच करूं क्रिमिनोलॉजी से तो क्या ये बेटर ऑप्शन है या क्रिमिनोलॉजी इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट. इट इज अ वेरी गुड एंड सेफ सब्जेक्ट. हाँ अच्छा है. और मैं अपने जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं मैं देखूंगा, अगर आयशा अलाउ करेगी तो मैं एक ओपन एक ओरिएंटेशन रखवा दूंगा क्रिमिनोलॉजी की, क्योंकि क्रिमिनोलॉजी मैंने खुद अटेम्प्ट किया हुआ है, मैंने खुद इसको पढ़ाया भी हुआ है और मैंने बड़ा अच्छा इसको अंडरस्टैंड करके समझा हुआ है.
सो फॉर अ स्टूडेंट जिसका ये सब्जेक्ट ही नहीं है सोशल साइंसेज, फॉर अ प्योर मेडिकल और इंजीनियरिंग स्टूडेंट, क्रिमिनोलॉजी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट सब्जेक्ट। आप उसको ले सकते हैं, उसको अच्छा अंडरस्टैंड करके उसको लिख सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है वो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ा है अपना एसटीपी में ना, तो आई नो कि यू नीड सम स्पेसिफिक जार्गन, यू नीड द एग्जांपल्स ऑफ सम केस लॉज, ठीक है, कि जी 2006 बीएलडी सुप्रीम कोर्ट 441 उसमें जरदारी वर्सेस दिस केस हुआ जिसमें ये डिडक्शन आई, वो आप मेंशन करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, नंबर मिलेंगे। तो वो बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है और वो वही लेकिन कर सर सकता है बेहतर तौर पे जिसका बैकग्राउंड हो। मेरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही है। लेकिन सर ये जो सी लॉ है उसमें हम ये केसेस जैसे आते हैं नुसरत भुट्टो वर्सेस समथिंग केस, ये जो भी है तमीजुद्दीन केस, जी सर जी, उसमें क्वेश्चंस बड़े मौलवी रेयर आते हैं। लेकिन अगर आप नहीं बाकी रेयर क्वेश्चंस में आते हैं। आई डोंट नो कि क्या सिलेबस है, लेकिन मैं तो अपने एसटीपी के लिहाज से बता रहा हूँ ना, मैं उसमें अपना कमेंट नहीं कर सकता, बट क्रिमिनोलॉजी मेरा था और वो अच्छा सब्जेक्ट है, वो आप चूज कर सकते हैं। ये मेरी बेसिक नॉलेज है। आई सर हैवंट मैंने सीन द सब सिलेबस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। सर क्रिमिनोलॉजी का मैंने पास पेपर देखा है, उसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो काफी ज्यादा ना मतलब इस तरह से आ रहे हैं जिसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स, तो क्या फिर इशू नहीं होता? नहीं, अब इतना तो नहीं मैंने देखा कौन सा आउट ऑफ द बॉक्स था। 2020 तक तो सारे आसान आ रहे थे, अब सर पता नहीं 2023 का इसमें आपने देखा, वो उधर नहीं तक के मैंने इजी थे। ओके, सो अगर इस तरह का है, सो ये सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आई विल इनवाइट आयशा, उससे आप आंसर क्वेश्चन कीजिएगा। आई एम नॉट द राइट पर्सन, आई कैन ओनली एंटरटेन योर क्वेरीज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर। जेनेरिक क्वेश्चन आंसर के लिए मैं दोबारा कभी सेशन करूंगा, उसमें ओके, आप पूछ सकते हैं, बट आज के जो क्वेश्चन हैं काइंडली वो सी और पी से रिलेटेड करते हैं। थैंक यू सो मच। सो गाइस काइंडली क्वेश्चन जो है वो सीए और पीए से रिलेटेड रखिएगा। जी अमान। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था, ये नोट्स मेकिंग टेक्निक्स के बारे में था कि नोट्स कैसे बनाए जाएं और कौन से पर्सपेक्टिव्स हैं जिसके जरिए से नोट्स अच्छे तरीके से बनाए जाएं। लाइक पाकिस्तान अफेयर्स है जैसे, उसमें कुछ जियोग्राफिकल मैप्स जैसे हैं वो ऐड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या दूसरी कोई ऐसी चीज़ हो जैसे वो प्रेजेंट अच्छा कर सके एज इन राइटिंग। और दूसरा ये सवाल था सर जनरली के मटेरियल जो है वो कैसे कलेक्ट करना चाहिए। जैसे सर रिसर्च पेपर्स हैं, तो रिसर्च पेपर्स में भी बहुत सारी लिखी हुई है हर डायमेंशन से, तो हमें स्पेसिफिकली कैसे मतलब तय करना चाहिए उनसे कि कौन सी डायमेंशंस नेसेसरी हैं जिसको हमें नोट्स में लिखना चाहिए, कौन से हैं जो जिसको छोड़ना चाहिए हमें, ये थोड़ा बताइएगा। अच्छा, बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है अगेन। आई वुड लाइक टू आंसर दिस बाय ओनली सेइंग कि आप मेरी सिंपल जो स्लाइड्स में शेयर करूंगा ना, मतलब मैं काफी जो है ना स्लाइड्स आप देखेंगे वेल रिसर्च्ड होंगी। आपको अगर फिर भी लगता है कि कोई चीज मिसिंग है तो उन स्लाइड से जो आप नोट्स बनाएंगे ना, बुलेट नोट्स, आई विल आल्सो शेयर अ टेम्पलेट कि जी इस तरह के आप बुलेट नोट्स बनाएंगे। मतलब एक बना सकते हैं नोट्स, सही कि आपने वही फॉलो करने हैं, आप वो बना सकते हैं और उसमें फिर स्पेस तो छोड़ ही देगा, अगर कुछ आपको लगता है तो ऐड हो जाएंगे। लेकिन जो मैं चीजें करा दूंगा, आई थिंक कि वो काफी रह जाएंगी आपके सीएसएस पॉइंट ऑफ व्यू से। आई एम नॉट सेइंग कि आप जाएंगे फॉरेन अफेयर्स में या वो इकोनॉमिक्स में लिखेंगे उन चीजों से, उसके लिए तो डेफिनेटली यू नीड अ ग्रेटर पर्सपेक्टिव, बट फॉर सीएसएस पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक दैट इज एनफ, और वो आप इजीली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन का जो है वो आंसर है। सो जस्ट 3 मोर क्वेश्चंस जो कि हैं एंड देन कॉलिंग ऑफ द सेशन। जी फरहाना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन में हेडिंग्स जो होती हैं वो शॉर्ट बनानी चाहिए या लॉन्ग? अच्छा, ये आपका जो क्वेश्चन है ये अपने मैं अगेन उस पर मैं बताऊंगा, लेकिन वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगेन कैन यू हियर मी? आपकी जो हेडिंग्स हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, मतलब 5 to 6 फ्रेजल में हो, सेंटेंसेस में ना हो। मैं अपना एक ओके टेम्पलेट शेयर करूंगा आपसे क्वेश्चंस के मॉडल आंसर्स, वो आप फॉलो करिए। सो इसमें पूरी ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे, पेपर प्रेजेंटेशन को मैं नहीं छोड़ूंगा, उसमें हम स्पेशल सेशंस रखेंगे कि भाई आपने आंसर इस तरह डेवलप करना, ठीक है? ओके सर।
और सर इंफॉर्मेशन ये मतलब इस सेशन को ज्वाइन करने की वो इस नंबर पे मैसेज करना पड़ेगा आपको, मींस कि आपका जी सेशन इस अगर आपने सेशन ज्वाइन करना है जी, तो जी आप ये जो कोऑर्डिनेटर का नंबर है, आई एम अगेन शेयरिंग इट विद यू ऑल। आप इस ओके नंबर पे टेक्स्ट ड्रॉप कर दें, आपको डिटेल्स जो हैं वो यहाँ से शेयर हो जाएंगी, जो भी आपको चाहिए। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा, इसके अलावा अच्छा, हाउ मच और हाउ लॉन्ग एक टॉपिक पे किसी ने कहा कि रिसर्च करें। सो अगेन मैंने पहले भी बताया कि मैं खुद जब कोई टॉपिक पढ़ता हूँ, अभी मैंने इंडो पैसिफिक इतनी दफा पढ़ा दी, लेकिन अभी भी जब मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाने लगूंगा टॉपिक, तो मैं अगेन एक इतने ज्यादा आर्टिकल्स उसको गो थ्रू करूंगा और उसको याद करूँ, मतलब याद तो नहीं, उसको टॉप पॉइंट्स निकाल के टू द पॉइंट को आपको समझाऊंगा। तो आपके पास, अगर आप स्टूडेंट समझते हैं कि आपके पास इतना टाइम है कि आप इतना रिसर्च कर सकते हैं, इतने ज्यादा टॉपिक पढ़ सकते हैं, तो डेफिनेटली पढ़ें। लेकिन आपको लगता है कि भैया आपके पास इतना टाइम नहीं है, टाइम कॉन्स्टेंट्स है, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, आपकी इंग्लिश राइटिंग प्रैक्टिस है, तो आप मेरे स्लाइड्स को गो थ्रू करें, अपने प्रीवियस नॉलेज को यूज करें और एग्जाम में लिखाएं। मेरे काफी स्टूडेंट्स ने ऐसा फॉलो किया एंड दे सिक्योर्ड वेरी गुड मार्क्स इन द 2022 अटेम्प्ट। दे गॉट लाइक 50 प्लस मार्क्स व्हिच इज वेरी गुड इन सीए, और पाकिस्तान अफेयर में 20। मेरे ख्याल में लेना तो बड़ा अच्छी अच्छी एक चीज है, मतलब इट्स अ वेरी गुड थिंग। सो ये आई थिंक आपके जो हैं वो क्वेश्चंस थे। तो लास्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अब्बास सरल एंड लास्ट वन वुड बी फ्रॉम वट्टू साहब। होगी अस्सलाम दो वालेकुम सर। क्वेश्चंस होंगे, इसके बाद आई विल नॉट एंटरटेन एनी मोर। जी अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे दो क्वेश्चन है सर। जी पहला जी क्वेश्चन सर, हमें मॉक और रिवीजन के लिए कितने मंथ्स चाहिए आइडली, 3 मंथ, 4 मंथ या 5 मंथ? क्योंकि हम कुछ बच्चे इस सेशन में ऐसे हैं जैसे कि मैं, कि हम काम कर रहे हैं, हमारा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है सारा, तो हमें सही है। राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ऐसे की प्लस रिवीजन करनी है। तो उस पे सर मसला आ रहा है कि अगर मैं ऐसे को स्टार्ट करता हूँ, 3 मंथ देता हूँ या 4 मंथ, तो बाकी मैं रिवीजन, उस पे आपने सर गाइड करना है कितने मंथ चाहिए आइडली, मॉक भी देने हैं और प्लस रिवीजन भी करनी है। और दूसरा सर मेरा मसला पोस्ट पार्टीशन का है। प्री पार्टीशन तो मैंने की है, पोस्ट पार्टीशन पे सर जैसे एनएफसी अवार्ड है, ये चीजें हैं, तो सर ये आपके सेशन से हो जाएंगी, तो इसके अलावा तो नहीं रीड आउट करना पड़ेगा सर, क्योंकि आगे अब मॉक भी देने हैं और कंक्लूड करना है सारा कुछ। जी बिल्कुल, मैं ट्राई करूंगा अपने पाकिस्तान अफेयर में सेशन, अपने पाकिस्तान अफेयर के सेशन में, कि पोस्ट पार्टीशन आपके काफी टॉपिक, मतलब जो भी सिलेबस में होंगे वो आपको सारे ब्रीफली कराऊं। ठीक है, क्योंकि प्री पार्टीशन तो मैंने टच ही नहीं करना, वो मैंने पढ़ा दिए। अब किसी ने पढ़ना है, किसी को ज्यादा शौक है, तो मेरे सारे रिकॉर्डेड सेशंस की मैं आपको एक्सेस दे दूंगा, वो आप सुन लें, वो बहुत ही डिटेल्ड है। लेकिन अब उसमें से क्वेश्चन नहीं आते ना, तो मैं फोकस करूंगा सारा पोस्ट पार्टीशन पे और सारे डिटेल्स से आपको एक्सप्लेन करूंगा। और मेरा नहीं ख्याल कि आपको वो देखने के बाद कोई और सोर्स की भी जरूरत होगी, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिंपल है, क्लियर है कि भाई आपने वो तैयार करना है जो सीएसएस पॉइंट ऑफ व्यू, दैट्स ऑल। I am not preparing you for any kind of a competition, international competition or any kind of write-up competition, ठीक है? और मैं आपको कोई PhD नहीं करवा रहा। I am only preparing you for CSS and I will share the things which are important for CSS point of view and that is my one point agenda only, ठीक है? दूसरा, आपने पहले मेंशन किया कि भाई कितना टाइम चाहिए। अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, I qualified 4 of my attempts and I never appeared in any mock exam, ठीक है? तो आपकी है, मेरा तो सिलेबस ही फरवरी में, 4 फरवरी को अपने 2020 में मैं यूएस हिस्ट्री रिवाइज कर रहा था, जो मैंने पहले अटेम्प्ट में पढ़ी थी। तो ये आप हाथ लगा लें। तो मतलब एवरी पर्सन के लिए, हर पर्सन टू पर्सन एक्सपीरियंस वेरी, ठीक है? तो आप अपना देख लें जितना आपको जरूरी है। आई डू नॉट से कि भाई आपने इतने मंथ करना ही करना है, मतलब ये कोई दवाई नहीं है कि आप सुबह दोपहर शाम खाएं और पास हो जाएंगे। तो इट इज अगेन सिंपल personalized experience, okay, person to person very, ठीक है जी। So last question from Vattu, naam I don't know, but this is your last question. Yes, sir. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Sir, Muhammad Abdullah is here. Sir, I have two questions. First one is, sir, could you please suggest some digital resources for current affair? And the other thing is, sir, क्या आप suggest करेंगे कि जो पाकिस्तान अफेयर है उसमें प्री पार्टीशन या पोस्ट पार्टीशन, इन दोनों में से किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? आपका क्या एनालिसिस है सर? यार पोस्ट पार्टीशन पे करना चाहिए, लेकिन प्री पार्टीशन ये नहीं करना कि सारा स्किप कर देना। जो मैं स्लाइड्स दूंगा, अगर आपने लेक्चर नहीं सुनने लंबे लंबे, तो स्लाइड एक दफा गो थ्रू कर लेना।
आपको चीजें समझ आ जाएंगी। लेकिन आपको कोई लगता है कि टॉपिक मुश्किल लग रहा है, तो मैंने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन किया, वो आप 2.0 की स्पीड में जाके सुन लीजिएगा, सो आपका वो मसला क्लियर हो जाएगा। तो ये कल जैसे ही हमारा रेगुलर सेशन स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद मैं सारों को एक्सेस दे दूंगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा ये टेक्निकल चीजें करते हुए, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। कल परसों सुबह तक आपको ये सारा एक्सेस मिल जाएगा। ओके सर। सर करंट अफेयर के लिए डिजिटल रिसोर्सेज कोई आप रिकमेंड कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, 2 चीजें मैं रिकमेंड करता हूँ ऑलवेज, इकोनॉमिक्स एंड फॉरेन अफेयर्स। ठीक है, वो मैं शेयर भी करता रहूंगा ग्रुप्स में। इसके अलावा बहुत ज्यादा रिसोर्स अवेलेबल है इंटरनेट पे। अब कोई भी टॉपिक सर्च करें, गूगल पे लिखें और आपको सारे वो आर्टिकल दे देता है। तो मैं यही करता हूँ, मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाना हो उससे पहले मैं उसको पूरा गो थ्रू करता हूँ, मतलब 2-3 घंटे एक तरफ पढ़ता रहता हूँ चीजें, और वो फिर आपको समझाता हूँ। तो इस वजह से चीजें मेरी अपडेट रहती हैं, क्योंकि मुझे खुद भी शौक है पढ़ने का। मैं इतनी बुक्स नहीं पढ़ता जितने मैं आर्टिकल पढ़ता हूँ, तो दैट इज अगेन अ काइंड ऑफ माय स्ट्रॉन्ग पॉइंट। फॉर सम इट कैन बी अ वीकनेस एज वेल, लेकिन ये चीज मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल, वेलकम जी। AS खान। हेलो जी यस जी, अस्सलाम वालेकुम सर। बताइए। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है कि जो CSS स्पेशल एग्जाम्स में स्टूडेंट अपीयर होना चाह रहे हैं, आपने जो एक स्टडी प्लान दिया था वो 6 to 7 मंथ्स का था, लेकिन अभी हमारे पास जो है ना वो 12 अक्टूबर तक जो है ना वो 3 मंथ्स ऑलमोस्ट। तो हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? और दूसरे नंबर पे आपका क्रैश कोर्स इन स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होगा या नहीं, क्योंकि ये तो फेब में नहीं जाएंगे, तो बिल्कुल। क्या हो सकता है? अच्छा, ये अगर अक्टूबर में अनाउंस होता है तो मैं देखूंगा कि कब अनाउंस होता है, तो उससे 10-15 दिन का क्रैश कोर्स मैं इनके लिए ओपन कर दूंगा। लेकिन दूसरी चीज ये है कि ये जो मेरा स्टडी प्लान है वो मेरे अपने एक्सपीरियंस, मैंने 6 महीने में तैयारी की है, तो मैंने वो एक्सपीरियंस जहन में रख के बनाया। ठीक है, तो आपने अगर 3 मंथ्स में करनी है तो आप उसी को सिलेबस को डिवाइड करके अपने अकॉर्डिंगली उसको कर सकते हैं। अगर 3 मंथ्स वालों के लिए सिंपल ये टिप्स मैं दूंगा कि भाई आप कोई एक सोर्स हर सब्जेक्ट का ले लें और उसी को कवर करें। डोंट गो फॉर मल्टीपल रिसोर्सेज, ठीक है, अदरवाइज योर टाइम विल बी कंज्यूम। जस्ट फोकस ऑन योर राइटिंग प्रैक्टिस, राइट एज मच एज यू कैन। ठीक है, रट्टा लगाएं चीजों को और लिखें। ठीक है, चीजें बात की खुद ही डेवलप हो जाए। सर मल्टीपल एक सोर्सेज ये नहीं करना कि भाई वो इकराम रुबानी की बुक, मतलब फॉर एग्जांपल वो फॉरेन रिलेशंस पढ़ने हैं पाकिस्तान के, तो वो फलानी बुक पढ़ लें जाके। ठीक है, यूएस इंडिया के या यूएस चाइना के रिलेशन देखने हैं तो कोई इंटरनेशनल बुक पढ़ें पूरी जाके, सो दैट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। सिंपल एक रिसोर्स ले लें सारे जो CSS स्पेशल वाले हैं और उसी को रट्टे छट्टे लगाएं। बल्कि CSS 2024 वाले भी यही करें अब, कि एक रिसोर्स को फॉलो कर लें और उसको याद करें। बेहतर ये है कि आपको चीज याद हो, एक चीज आपको 10 दफा याद कर लें, बजाय इसके कि 10 चीजें एक दफा पढ़ें, आपको चीजें भूल जाएंगी। एक चीज आपने 10 दफा पढ़ी होगी, कुछ याद तो होगा ना, लिख तो आएंगे। सो ये चीज हमने करनी है पेपर में, ठीक है। सर एक तो क्वेश्चन और जी कि सर जो आपकी क्लासेस होंगी उसमें जो है ना वो पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर की सेपरेट क्लासेस होंगी, या कि ये किस तरह से उसको मैनेज किया जाएगा? जी, करंट क्योंकि अफेयर और आपने पाकिस्तान अफेयर की 3 डेज अ सेपरेट वीक। क्लासेज हैं। पहले करंट अफेयर की क्लास लूंगा 7 से 8:15, मतलब टॉपिक जो है वो एक ही टॉपिक कवर कराऊंगा। और उसके बाद जिनके क्वेश्चन होंगे उनके लिमिटेड क्वेश्चंस जो है वो होते हैं वही लूंगा। बीच में टॉपिक के दौरान थोड़ा सा मैं ब्रेक दे सकता हूँ 5 मिनट्स के, उसमें कुछ ले सकता हूँ। लेकिन ऐसे बीच में डिस्टरबेंस नहीं मैं बियर करता, क्योंकि वो सारा टेम्पो ब्रेक हो जाता है। जिसका जो भी क्वेश्चन है वो लिख लेता है पेपर पे, एंड पे पूछ लेता है। उसके बाद पाकिस्तान अफेयर की क्लास लूंगा 9 से 10:15, और उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर। तो मंडे से वेंसडे का ये प्लान है मेरा। लेकिन फॉर एग्जांपल कई टाइम्स, मतलब नॉट ऑलवेज, नॉट क्वाइट ओपन, रियरली अगर मुझे पोस्टपोन करनी पड़े तो वीकेंड पे मैं वो क्लास का जो है वो लूंगा, उसको रीशेड्यूल कर। फुल टाइम मैं सबको पहले ही बता दूंगा। और जो भी क्लास होती है उसकी हमेशा रिकॉर्डिंग और सारा कुछ मटेरियल विद इन अ डे आपको गूगल क्लासरूम पे भी मिल जाता है। लेकिन सारे स्टूडेंट्स ये कोशिश करेंगे जो मैं फॉर्म दूंगा आपको, उस पर आपने जीमेल की वीडियो सॉरी ईमेल लिखनी है, और करेक्ट ईमेल हो। ये ना हो कि आप ईमेल चेंज कर रहे हो एक दो दिन बाद, तो फिर मसला हो जाए, फिर आपको रिसोर्स अवेलेबल नहीं होंगे टाइमली। जी सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी, आई विल शेयर माय स्टडी प्लान इन द ग्रुप्स एज वेल। So, Aman, yes, your last question, and then I will call it a day.
ये सर वो मेरा क्वेश्चन यही था नोट्स मेकिंग के बारे में कि आपने जैसे बताया कि पाक अफेयर्स का तो आप स्लाइड्स वगैरह देंगे तो हो जाएगा, लेकिन जो दूसरे जनरली बात कर रहा हूँ, जैसे अगर मैंने आपका सेशन नहीं लिया होता तो अगर मुझे सारे सोर्सेस वगैरह कलेक्ट करने तो हर टॉपिक को तैयार करना है अलग अलग, तो फिर वो कौन सी डायमेंशन से या कौन से पर्सपेक्टिव है जिनसे जरिए हम उनको तैयार कर सकते हैं, ये थोड़ा बता दीजिएगा सर। यार इसके लिए अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई टॉपिक तैयार करता हूँ ना, मैं सिंपल उसको गूगल करता हूँ, उसके डिफरेंट डायनामिक्स आती हैं, कोई 20-25 आर्टिकल आते हैं, वो मैं पढ़ता हूँ, फिर उधर से कोई चीज मुझे समझ नहीं आ रही होती तो मैं उसको दोबारा पढ़ता हूँ कहीं और से, तो इस तरह एक टॉपिक को मैं कवर करता हूँ। ठीक है, ठीक है सर, ये ठीक चक्कर है सर। जैसे सर इस्लामियात है तो उनके टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ, तो फिर वो कैसे हो सर, मतलब वो कोई एक ही बुक गाइडलाइन? ले लें इस्लामियात की, उससे कवर हो जाएंगे। अच्छा, मतलब डिफरेंट बुक्स के जरिए से नहीं, बस एक ही, बस एक ही वो बुक से काफी करना है? है। हाँ जी जी ठीक है सर, थैंक यू। Okay जी, so that's all from my side and I hope every one of you has enjoyed the session. अगर नहीं किया so don't worry, next sessions आप enjoy करेंगे. So from tomorrow I am starting my regular classes and you can still register if you have not registered. For registration you can text my coordinator at this number, given number जो कि मैं आप सबको share कर रहा हूँ. आप उस पे text कर लें अगर किसी ने register करना है. Otherwise I have already good registration, so from tomorrow we are starting our sessions. So Pakistan Affair 9 to 10 p.m. 9 to 10:15, current affair from 7. Hope on. So that's all from my side. I hope आपके जो बाकी कुछ questions होंगे वो next sessions में I will answer them. और इसके अलावा मैं off and on कुछ वैसी free sessions करवाता रहता हूँ, तो जो ऐसे students जो register नहीं है उनके भी answers हम बाद में कर देंगे. So that's all from my side. God bless. Take care.